अगर कोई भी मित्र कितना भी खास क्यों ना हो, अगर बाहर रह गया तो उसे अभी बैग पकड़ा और जाने को कहे। और ये हर बार होगा, हर बार एक दो भगाए जाएंगे। जीवन में जो समय का पाबंद नहीं है वो इस ध्यान कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट, एकदम बिल्कुल आदेश है। मैं किसी एक मूर्ख के लिए सभी लोगों की यात्रा खराब नहीं करूंगा। मेरे जीवन को जीने का जो ढंग है वो सीधा सा स्पष्ट है। यदि शरीर का कोई एक अंग खराब हो जाए, जिससे शरीर को नुकसान हो, तो उसको काट देना चाहिए। यदि एक व्यक्ति के कारण परिवार में दिक्कत हो तो उस व्यक्ति को मारा जा सकता है। यदि किसी परिवार के कारण गांव में और शहर में दिक्कत हो तो उस परिवार को हटा देना चाहिए। और इसके आखिर में एक बात, जो व्यक्ति इतनी समझ रखता है, अगर जरूरत पड़े तो उसे बचा लेने के लिए पूरी दुनिया तबाह की जा सकती है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है जिसके लिए यहां पे सब इकट्ठे हो गए हैं। मजाक के लिए कपिल शर्मा के शो हैं, आप वहां जा सकते हैं, देख सकते हैं। जिस काम के लिए यहां आए हो उस काम के लिए गंभीरता बनाओ। किस लिए आए यहां? एक तो दिक्कत यह है कि 3 दिन का कोई साला ध्यान शिविर होता नहीं। 3 दिन में कोई ध्यान घटता है? 3 दिन तो प्रचार शिविर के लिए चाहिए होते हैं। और ओशो ने 3 दिन का प्रचार शिविर बनवाया था, जिसको आप लोगों ने ध्यान शिविर के रूप में देखा। तो भ्रम हो गया बहुत से लोगों को कि 3 दिन में जाके ध्यान कर लेते हैं और ध्यान ही मान बैठे हैं। यही कारण है कि एक साहसी पैदा होता नहीं दिखता। ध्यान के लिए जीवन लगाना पड़ता है। इससे कम में ध्यान की बात करने वाला या तो मूर्ख है या भ्रम में है। मैं थोड़ा सख्त हो रहा हूं इसलिए कि आपसे जो वादा मैंने किया और आप अपने से जो वादा करके निकले हैं उसके संबंध में कोई कार्य किया जा सके, ना कि समय व्यतीत करना। सुबह कितने लोग डायनेमिक में शामिल थे? मुझे एक आदमी भी डायनेमिक का सही चरण करके दिखाओ जिसे लगता है कि उसे डायनेमिक का पहला चरण सही आता है। एक आदमी भी उठे जो करके दिखाए। लोग मुझसे पूछते हैं कि स्वामी जी आप डायनेमिक नहीं करवाते, पहला चरण करके दिखाइए। बंदर कूद रहा है, बताऊं मैं कैसे होता है? जानना चाहते हो डायनेमिक का पहला चरण कैसे होता है? डायनेमिक का पहला चरण तुम तब तक कर ही नहीं सकते जब तक तुमने अपने फेफड़ों को पीटा नहीं। तो डायनेमिक का चरण होता है कि जिसमें इंसान अपनी सांस को इस तरीके से गति दे कि एक सांस के ऊपर जो फेंकी गई है उसके ऊपर दूसरी सांस प्रहार करे। लोग ऐसे कर रहे हैं, मेरे पास वीडियो गए, सब देखा है मैंने, सारे चरण मैंने देखे कैसे कैसे किसने किए। मैं एक व्यक्ति ढूंढता हूं जो वाकई में अच्छा करता हूं। लोग ऐसे करते हैं। क्या अजीब सी बात हो रही। एक आदमी था जिसने दिल्ली में ओशो धाम बनाया। वो बुजुर्ग आदमी को उसके जो लंग्स थे उसके खराब हो रखे थे। जब वो डायनेमिक करने के लिए शुरुआत करता था तो उसे ओशो ने कह रखा था कि तू बिल्कुल प्राण लगा दे और भूल जा सब कुछ। और वो दीवार की तरफ मुंह करके डायनेमिक करता था, तो दीवार जो थी वो खून से लथपथ हो जाती थी और उसमें छोटे छोटे कहीं कहीं पे मांस के लोथड़े भी आ गए।
लेकिन आप लोगों को अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो डायनेमिक नहीं करो, और वो आदमी उसका पूरा फंक्शन ठीक हो गया, पूरी बॉडी ठीक हो गई। इसको करने का ढंग है, मिनट लगातार ऐसी एक गति। और तुम लोग सोचते हो मैंने डायनेमिक किया ही नहीं, तो मुझे पता क्या है। ऐसा करता है कोई, ये हाथों से यहां पे चोट देनी पड़ती है, जिससे दर्द हो जाता है। ऐसे करके अभी अगर इतनी तेज हाथ में आपके मार दूंगा तो दर्द के मारे बैठ जाओगे। तो कम से कम जिस गुरु की माला टांग ली, जिस गुरु के प्रति संकल्प लेके निकले हो कि जीवन में परिवर्तन लाएंगे, उसके बताए हुए ध्यान विधियों को तो सही से कर लो। क्यों अपमान कराते हो? सिर्फ दुनिया को यह बताने में कौन सा बड़ा साहस है कि हमारे गुरु बड़े महान थे? बात तो तब होगी जब तुम कह सको कि मैं महान हूं। क्या तुम महान नहीं होना चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम कुछ ऐसा करो कि तुमसे तुम्हारे गुरु का सम्मान हो? वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। कोई सच्चा शिष्य होता है, कोई खालसा होता है जो गुरु की जीत बनता है। लेकिन तुम तो काफी हो इस चीज कहने के लिए कि तुम्हारे गुरु खालिस थे, और तुम तो मिश्रित हो ही हो। क्या मेरे इस तीखी बातों को, तीखे वाणों को झेलने का साहस है तो आगे की बात की जाए, नहीं तो शिविर अभी समाप्त करता हूं। मैं 19 से राजी नहीं होऊंगा। थोड़ा सोचने की कोशिश करो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मेरे गुरु का आंगन सूना हो गया। क्या सोचा था उसने और क्या हो गया? क्या मैं ये फोटो लगाने के बाद यहां पूजा नहीं कर सकता था? मेरे ऊपर एक इल्जाम है कि बड़ा चालाक आदमी है। मेरी दिखाओ कौन सी हरकत चालाकी वाली। चालाकी होती तो फिर तो बस ओसो ओसो करते हम भी प्रवेश करते, वहां से चढ़ते, ओशो के फोटो को हाथ जोड़ते, तुम लोग को धीरे धीरे प्रणाम करते, अच्छा सा गाउन सिलवाते, कमरे में बैठ के काजू खाते, अच्छे हो जाते। यहां पे समय की पाबंदी पहला नियम है, क्योंकि हम सबकी आत्मा का जो केंद्र है सूरज, वो अपने समय से जिस दिन 1 मिनट भी लेट होगा उस दिन जीवन नहीं बचेगा। तो तुम्हारी आत्मा के प्रति भी तुम्हारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि समय की पाबंदी को अपने जीवन में एक बड़ा हिस्सा बनाओ। समय की पाबंदी, बार बार कहता हूं, समय की पाबंदी हो, सत्य का साथ हो, जगत कल्याण की भावना हो। 3 बातें अगर तुम्हारे अंदर हैं तो तुम्हें परमात्मा भी रोक नहीं सकता। उसने खुद ही कुछ नियमों का निर्माण किया है जिसे वो भी नहीं तोड़ सकता। और ये 3 वो नियम हैं जो दुनिया के सभी बुद्ध पुरुषों में पाए जाते हैं। 3 बेसिक रूल्स। हाँ, इसे
मानने के खतरे हैं, इसे मानने के खतरे हैं, वो सब तुम्हारे मन के खतरे हैं। तुम्हारे मन ने जो संसार रच रखा है, जो पति पत्नी के, दोस्तों के रिश्ते बना रखे हैं, जैसे ही सत्य बोलोगे वो गिर जाएंगे। जो झूठी सिक्योरिटी तुम्हारे पास है वो सब तिरोहित हो जाएगी। इसीलिए ओशो कहते थे कि सत्य जो है बड़ा खतरनाक है। वो तुमसे झूठ छीन लेता है, लेकिन तुम्हारे सामने एक इंसान बैठा है जो तुम्हारी ही परिस्थितियों में किसी दिन था, लेकिन फैसला लिया कि नहीं, जो गिरना है, जो तबाह होना है, जो होना है उसे हो जाने देते हैं, लेकिन पर्दा नहीं। जब कोई खुदा का बंदों से पर्दा करना क्या, और गिरा दिए सब पर्दे। पत्नी, बच्चे, माँ बाप, दोस्त, यार, पड़ोसी, समाज, हर इंसान का तिरस्कार झेला है, हर इंसान का। और अब सन्यासियों का झेल रहा हूं। लेकिन एक बात तुम्हें बताऊं, एक पत्नी का तिरस्कार झेला और ना जाने कितनी स्त्रियों के साथ पत्नी का रोल जी लिया। कुछ झूठे मित्र खोए, लेकिन कुछ इतने प्यारे पा लिए जिनमें झूठ ढूंढे नहीं मिलता। कुछ थोड़ा सा धन का लाभ उस समय नहीं हुआ, लेकिन आज परमात्मा ने अपने कुबेर खोल दिया मेरे लिए। और मुझे कहते हुए फक्र होता है कि कृष्ण का वो पोस्टर जो मेरी माँ ने बाजार से 2 रुपए में खरीद के लाके लगा लिया होगा, जिसमें लिखा था कि तू मेरी राह पे चल के देख, मैं तेरा जीवन ना बना दूं तो कहना, तू मेरे लिए अपना सब कुछ तबाह करना को देख और मुझे तुझे सब कुछ ना दिला दूं तो कहना। वो कैलेंडर पे लिखी कृष्ण की बातें कृष्ण ने कही या नहीं कही मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जीवन में यथार्थ उतरी हैं। और मैं तुम्हें लालच नहीं दे रहा कि इसलिए ऐसा करो, हां, लेकिन प्रथम लालच जरूर दे रहा हूं कि अपने कष्टों को तो छोड़ने का साहस करो, अपने दुखों को छोड़ने का साहस तो करो। सुख मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी बातें नहीं है, इसका वादा भी नहीं, एक कम से कम दुख तो त्यागो। मैं आप लोगों में बड़ी संभावना देखता हूं। कल पहले दिन ही मेरा मूड हुआ कि मैं आपको ध्यान में ले चलूं, वरना जल्दी होता नहीं। मेरे पास लोग आते हैं ध्यान करने और बहुत पैसे लेता हूं, कई लाख रुपया मेरा शुल्क है जो मेरे पास ध्यान करने आते हैं। लेकिन आने से पहले ही एक बात कह देता हूं कि मेरा मूड नहीं हुआ तो ध्यान नहीं कराऊंगा और पैसे वापसी नहीं होंगे। हिम्मत हो तो आ जाओ। और खूबसूरती इस बात की है कि कुछ दीवाने इस स्थिति में भी आए हैं, और उस पे भी खूबसूरती ये कि कुछ लोगों को मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं कराया, पूरे वक्त बस अपने साथ गप्पे मारी, बैठे टीवी देखे, खाना ना खाया, वापस भेज दिया। लेकिन वो सब कहते हैं जाके कि सखा जी जीवन बदल गया, कुछ किया भी नहीं आपने, कुछ कराया भी नहीं आपने, जीवन बदल गया। तो मैं कहता हूं जीवन मेरे कराने से नहीं बदला, जीवन तुम्हारे स्वीकार से बदला। मेरे कुछ कराने ना कराने से बदल जाता तो बात ही क्या थी। मैंने तो बस वो व्यू रचना रची जिसे तोड़ के तुम चले आए। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब दीवाने हुस्न पे दरबान बिठा रखा है, तुमने उस दरबान को क्रॉस कर दिया। बस इतनी सी बात। जॉर्ज गुरजेफ के संबंध में एक बात सुनता था कि जॉर्ज गुरजेफ ने एक बार ऐसा फैसला लिया कि ठीक है मैं पब्लिक के बीच आके अपनी बात कहूंगा। तो एक जगह हॉल बुक किया गया, हजारों लोग वहां आए और फिर जॉर्ज गुरजेफ भी आया। लेकिन उसने कहा कि मुझे लगता है कि अभी मेरा भाव नहीं है, मैं बात नहीं कह पाऊंगा।
तो ऐसा करते हैं, 3 दिन बाद 200 किलोमीटर दूर एक और जगह बताई गई कि वहां मिलेंगे 3 दिन बाद। तो वहां सम्मिलित कहते हैं 1000 लोगों में 400-500 लोग वहां भी पहुंचे, बाकी बोले अब बकवास नहीं जाना। फिर उसके बाद वहां भी जॉर्ज गुरुजी बोला भाई यहां भी मेरा मूड नहीं है, फिर कहीं और मिलते हैं 3-4 दिन बाद। फिर 400 लोगों में से 100-150 पहुंच गए। संख्या मत पकड़ लेना क्योंकि मैंने किताबें नहीं पढ़ी ज्यादा, भाव समझो। और फिर जॉर्ज गुरुजी अपने वहां भी कह दिया मेरा मूड नहीं है। कहते हैं इस तरीके से 4-5 जगह उसने बदलाहट किया और अंत में 10-15 लोग उसके साथ खड़े थे। और जॉर्ज गुरुजी ने कहा कि अब मैं अपनी बात कह सकता हूं, वो लोग मुझे मिल गए जो उस बात को समझ सकेंगे। तुम शायद इसका मूल्य ना समझ पाओ, क्योंकि जो लोग केवल भीड़ की तरफ ही आकर्षित होते हैं वो इसका मूल्य नहीं जान सकते। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था यार तुम्हारे ओशो के यहाँ तो ज़्यादा भीड़ जाती नहीं, उससे ज़्यादा तो आसाराम बापू न जाने कहाँ कहाँ जाती है। तो मैंने कहा कि आसाराम का भी क्यों नाम लेते हो, उससे ज़्यादा तो मायावती की यहाँ जाती है। तुम्हें आसाराम बापू के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, अगर भीड़ के पीछे ही जाना है तो मायावती के पास चले जाओ। कहते हैं कि अगर 3 ठेले लगे हों एक फल का तो सबसे जल्दी उस खाली होता है। पड़ोस में एक ठेला और लगा के देख लो फूल का तो थोड़ा मुश्किल से बिकेगा, और उसके पड़ोस में अगर दिए का ठेला हो तो फिर तो बात ऐसी है कि साल में एक बार कोई आएगा उसे खरीदने। जितनी मूल्यवान चीज उतने कम लोगों के लिए। फिर भी मैंने देखा है कि आप में संभावना है, लेकिन कुछ भूलें जो होती हैं वो मन की भूलें हैं। अभी इसीलिए मैंने कहा कि जो क्वेश्चंस लिख दें, कुछ प्रॉब्लम हुई हो कुछ हो तो उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही एक बात बता देना चाहता हूं। आप सबने कल रिहर्सल तो बहुत अच्छा किया। जब मैंने कहा गिर के दिखाओ, गर्दन घुमा के दिखाओ, सबने बड़ी बढ़िया हिलाई, आहा मजा आ गया। लेकिन जब फाइनल शॉट लेने चले तो 10% लोग ही केवल सही कर रहे थे, 90% तो पता नहीं क्या झुनझुना हिलाने लगे। 90% गलत तरीके से करने लगे। और यही चीज मैंने बहुत बार देखी है, सखा परिवार के बच्चों को इसका अनुभव है। जब कभी किसी व्यक्ति की तारीफ कर दो कि ये बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया, बस अगले पल ही वो भूल करने के लिए राजी हो जाता है, बेहोशी आ जाती है, अहंकार आ जाता है। आप सबको रिहर्सल में मैंने कहा बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया, लो रात बात खत्म, ट्रॉफी मिल गई, घर चलें, फाइनल मैच खेलना ही नहीं किसी को। तो एक बात ध्यान दे देनी है कि असली शॉट जब लिया जाता है, मैच जब फाइनल का हो, तभी प्रतिभा का पता लगता है। गली मोहल्ले के क्रिकेट में तो सभी छक्के मार लेते हैं। तो आप दुनिया में इतने काम करते हो, गली मोहल्ले का क्रिकेट, लेकिन उन सब से वक्त निकाल के यहां आए हो, ये तुम्हारा फाइनल मैच है, इसे खराब मत करो। इसमें अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन करो, क्योंकि यहां किया गया प्रदर्शन तुम्हारे उस जगत को बहुत अच्छा कर देगा। जो ध्यान में पूरा डूबता है वो संसार में पूरा डूबता है। ऊर्जा एक ही है, एक जगह पूरी लगी तो हर जगह पूरी लगी। और जीत का भी यही सूत्र है कि पूरी ऊर्जा के साथ। मैं चाहूंगा कि स्वामी जी जो प्रश्न हैं उनको करें, ताकि आगे की बात हो सके और माहौल की गंभीरता को बरकरार रखा जा सके। लेकिन मेरी गंभीरता इस चीज की नहीं है कि मैं तुम्हारे चित्त को गंभीर बना दूं, बल्कि मेरे साथ तो संवाद ही तब संभव है
जब इंसान जो है पूरे तरीके से आनंदित होने के लिए राजी हो, और आप लोग तो जानते ही हो, जो कमर ना मटका सका वो मौन का खाक बैठेगा। मौलिक इस गाने को अपनी स्मृति में डाल लो, क्योंकि आज दिन में अचानक ये गाना कई बार चलने वाला है। अचानक आप भोजन कर सकते हो, ये गाना चल सकता है। आप किसी से बात कर रहे हो, ये गाना चल सकता है। आप कुछ भी कर रहे हो, ये गाना चल सकता है पूरे प्रांगण में। बस आपको करना ये है कि वो जो 3 मिनट 4 मिनट का ये गीत है, उस गीत में जहां जो भी कर रहे हो उसे नृत्य करते हुए करना। एक छोटा सा प्रयोग है जीवन को नृत्य से भरने का। जो भी कर रहे हो तो ये गाना अचानक चल जाएगा, जैसे चल मेरे दिल खुला है मैं खाना, वो यहाँ बुलाने के लिए है, और ये गाना तुम्हें जहां हो वहीं आनंदित करने के लिए। हो सकता है उस समय तुम्हारे भाव शांत बैठने के हों, हो सकता है उस समय तुम्हारे भाव रुदन के हों, लेकिन अपने सभी भावों को पीछे रख के, जैसे परमात्मा की आवाज आई, अजान होती है, बस आदमी मस्जिद की तरफ भाग खड़ा होता है सब कुछ छोड़ के। ऐसे ही आनंद को भी पकड़ना शुरू करो, वो कभी भी आएगा। गुरु का काम सिर्फ इतना हो सकता है कि वो तुम्हें थोड़ी आंखों में पहचान बना दे कि जब वो आए तुम उसे पहचान सको। इससे अतिरिक्त गुरु का कोई बहुत काम नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं तुम्हारे घर की कुंडी बजाने आता है, कई बार आता है। रामकृष्ण परमहंस के साथ भी हुआ घटना, आप सबको पता ही होगी। तो सीखना सिर्फ ये है कि हम हर समय तैयार रहें हर चीज के लिए। कल हुए गर्दन के प्रयोग में बहुत से साधकों को चक्कर आया, बिंदु पर सही से फोकस नहीं कर पाए। किसी की गर्दन प्रयोग के दौरान अकड़ गई और सही तरीके से नहीं कर पाए। कृपया साधकों को प्रयोग का सही तरीका बताएं। ये सबसे आखिर में प्रश्न कर लीजिएगा, मैं तब बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद प्रयोग में ले चलेंगे। 2 मेहनत ना करवाइए। गर्दन वाले प्रयोग में बताए अनुसार मैं गर्दन गोल गोल घुमा रहा था और बिंदु में फोकस कर रहा था। प्रयोग के दौरान मेरा शरीर घूम रहा था और कोई साक्षी बिंदु पर सतत देख रहा था, और जब बोलने के बाद में लेट गया था, फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ और उसमें भी था। क्या इस प्रयोग में हुआ ये अनुभव सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए, प्रयोग क्या करवाने के लिए, ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोचें कि बस ये प्रयोग किया और फट से बाहर निकल जाएंगे और जाके जिस लड़की के घर में झांक के देखना चाहते हैं झांकने लगेंगे जाके। ये कोई आउट ऑफ बॉडी का ऐसा खेल नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। बात सिर्फ इतनी है कि कौन बाहर आता है। जो बाहर आता है पहले वो जगे तो। असल में पूरे जीवन का फलसफा कहां से शुरू होता है इसको समझ लें। सपोज दैट आपने इस जन्म में एक संकल्प लिया कि मैं हरिद्वार तक जाऊंगा, एक संकल्प। तो हरिद्वार तक पहुंच जाना आपका मोक्ष है। हरिद्वार तक पहुंच जाना आपका मोक्ष है। लेकिन यदि हरिद्वार जाते वक्त आप बीच में एक और प्लान बना लो कि यार यहां तक आए हैं, चलो यार देहरादून भी चले चले, बस समझ लो मोक्ष आगे बढ़ गया। अब देहरादून पहुंचे बगैर मुक्ति नहीं है। लेकिन देहरादून जाते जाते बीच में एक और प्लान बन गया कि चलो थोड़ा आगे भी घूम लेते हैं, धनौल्टी वगैरह देख लेते हैं, फिर धनौल्टी तुम्हारा टारगेट हो जाएगा। और इसके बीच में तुम्हारी गाड़ी पहाड़ी से गिर जाती है
तो फिर धनौल्टी जाने की जो चाह थी वो तुम्हें अगले जन्म में फिर पैदा करेगी धनौल्टी जाने के लिए। लेकिन हो सकता है अगले जन्म में तुम पाकिस्तान में पैदा हो जाओ और धनौल्टी जाने का मौका ही ना मिले, क्योंकि पासपोर्ट ही ना मिले। फिर उस जन्म में कोई नए टारगेट तुम बनाओगे, वो नए टारगेट फिर तुम्हें नई यात्राएं कराएंगे। तो कभी गौर करके देखना, तुम्हारे टारगेट खत्म नहीं होते। यही कई जन्मों के कारण बन जाते हैं। और एक उन सब में ऐसा कारण होता है जो तुम्हारी आत्मिक कारण में होता है, आत्मा का कारण, जो तुम्हें पूरा करे बगैर मुक्ति मिल ही नहीं सकती। लेकिन वो कारण तुम भूल चुके होते हो, उस कारण का तुम्हें पता भी नहीं होता, क्योंकि जो ये 5 इंद्रियां हैं, ये बहुत दिनों से अभ्यास करते करते ये नौकर हैं हमारी। मालिक हमारा मस्तिष्क, मालिक को काम दिए हमारी कॉन्शियस ने, चेतना ने। तो मालिक जो है फैक्ट्री चलाता है शरीर की, और फैक्ट्री के नौकर हैं हाथ, पैर, आंख, कान, जो इंद्रियां। लेकिन ये नौकर जब बहुत काम करते हैं तो कई बार तुमने देखा होगा कि नौकर समझते हैं फैक्ट्री के मालिक वही हैं। तो इंद्रियां तुम्हारी मालिक हो जाती हैं, और जब इंद्रियां मालिक हो जाती हैं तो वो मालिक की नहीं सुनती, और मालिक अगर कुछ करने की कोशिश करे तो भूख हड़ताल कर देती हैं कि जाओ, करते ही नहीं। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि कोई काम करने की तीव्र इच्छा तो होती है, लेकिन तुम कहते हो यार उठने का मन नहीं हो रहा। ऐसे बातें भी आपको एहसास में आती होंगी कि कहने का बहुत कुछ मन होता है, कह नहीं पा रहे। बहुत कुछ इंद्रियों ने कब्जा कर लिया, अंदर मालिक सो गया। जैसे कार में ड्राइवर सो जाए। अब तो कारें ऐसी आने लगी हैं अपने आप चल सकती हैं सड़क पे, लेकिन उसमें भी मालिक की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा शरीर इसी तरीके की एक संरचना है जिसमें चेतना बैठी हुई है, और एक कोई टारगेट है जो कॉन्शियस का टारगेट है, जिसके बगैर कभी भी मुक्ति संभव नहीं है। और वो टारगेट ही जानना बहुत जरूरी होता है। तो परमात्मा की बात बाद में की जाती है, सभी गुरुओं द्वारा पहले आत्मा की बात की जाती है, क्योंकि आत्मा हो तो परमात्मा की बात आगे हो सकती है। अभी आप सब समझते होगे आपके अंदर तो आत्मा है, लेकिन कभी गौर करके देखा, हो रहा होता है कहीं शोषण, तुम अपनी साइड से गाड़ी निकाल के ले जाते हो, क्या इसे आत्मा कहते हैं? चल रही हैं सारी मूर्ताएं जगत में, और विरोध करने का साहस नहीं करते, क्या इसे आत्मा कहते हो? पड़ोस में पड़ोसी के यहाँ खाना नहीं है, लेकिन तुम पकवान बना के उसे जलाते हो, क्या इसे आत्मा कहते हो? कभी सोच के देखा क्या आत्मा ऐसी होती, इतनी कुरूप, इतनी बेहुदी? और अगर ये आत्मा होती तो मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि तुम्हें आत्मा के कोई दर्शन ना हो। आत्मा तो जिनकी जगी उनके जीवन को देखो, वो अपने लिए जिए ही नहीं, सूली चढ़ना पसंद किया, झूठ बोले ही नहीं, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी पूरी निछावर कर दी, अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं। तो अंदर वो जो तत्व है जो सो गया, वो कैसे जागेगा? वो तभी जाग सकता है जब तुम्हारी इंद्रियों को इस स्थिति में पहुंचा दिया जाए कि वो शट डाउन कर दें अपना आप को, अपना सिस्टम। लेकिन अंदर कोई बैठा है जिसे मारने का उपाय नहीं है, जिसे बेहोश करके छोड़ देने का तो उपाय है, मारने का कोई उपाय नहीं।
तो जब आपके सारी इंद्रियां उस स्थिति में पहुंच जाती हैं कि जब वो कुछ भी करने योग्य नहीं बचती, ऐसी स्थिति में तुम्हारी आत्मा का जागरण आरंभ होता है। और ये स्थितियां सामान्यतः कई बार आपके जीवन में आती हैं। जैसे रात को सोते वक्त मच्छर काटे, परफेक्ट शॉट मारते हो आप एक बार में। स्त्रियों को अनुभव होगा, कितनी भी गहरी नींद हो, बच्चा रो दे, मां तुरंत उठती, एक बार में उठती। और मैंने इसकी जिंदगी में और कई अनुभव महसूस किए। मेरा एक दोस्त था, उसके साथ में बहुत साल पुरानी बात है, क्रिकेट खेलने जा रहा था, उसके स्कूटर पे बैठा था पीछे किट पकड़ के, और लगभग 14-15 किलोमीटर दूर एक जगह थी, वहां जाना था। हाईवे पे जा रहे थे, वो चला रहा था, दोपहर का वक्त था, मैच लगभग 3-4 बजे से शुरू होना था, तो लगभग 1-2 बजे का वक्त था, और गर्मियों के दिन थे। उसे स्कूटर चलाते वक्त 2 रास्ते में ट्रक गुजरे बिल्कुल पास पास, और वो उसके बीच से बहुत अच्छे तरीके से काट के निकाल के ले गया। वहां से इंच भर की गलती और मौत निश्चित। और मैंने उसे झंझोड़ा, मैंने कहा क्या कर रहा है? तो वो ऐसे बोला, सो गए थे। उसे सो गया था? सोते सोते इतनी अच्छी ड्राइविंग, सोते सोते इतनी अच्छी ड्राइविंग कौन कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता। जागरण के साथ इतनी अच्छी ड्राइविंग संभव नहीं है। परमात्मा के हाथ में ही हो तभी चल सकता है। फिर एक दूसरा अनुभव हुआ, लगभग 20-22 साल पुरानी बात है, शायद 24-25 हो गए। एक डॉक्टर थे, मेरे पास आए, उन्होंने अपने जीवन की घटना बताई। वो बोले, स्वामी जी, मैंने एक बार सुसाइड की कोशिश की, तो मैं डॉक्टर हूं, तो मैंने अपने पैरों में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया और गले में फंदा डाल के लटक गया। और बोले बाद में मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में। तो मैंने सोचा कि मैं बच कैसे गया, क्योंकि घर में तो कोई था नहीं, किसने मुझे बचा लिया? तो पत्नी से पूछा, भाई कैसे मैं बचा? तो उसने कहा, जब मैं लौट के आई 2-2.5 घंटे बाद, तो मैंने देखा कि तुम लटके हुए हो और ऐसे करके रस्सी पकड़े हुए हो। आप समझ रहे हो? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन आत्मा तक नहीं पहुंचता। जो लोग ऑपरेशन कराए हों, अगर यहाँ पे कोई उपस्थित हैं जिनके ऑपरेशन हुए हों, जिन्हें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया हो, तो एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए हुए 100 में से 90 लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं कि वो सब कुछ देख रहे हैं, ऑपरेशन भी चल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, सब उनके कान में जा रहा है, वो अनुभव होते हैं। देखो एक स्त्री यहाँ सर हिला रही है, आपको अनुभव है ऐसा? आपको भी है ऐसे अनुभव हुए एनेस्थीसिया के वक्त? अब ऐसा ना हो मेरी बात सुन के कोई एनेस्थीसिया ध्यान शिविर चलाने लग जाए। आसान है ना अनुभव कराना ऐसा। एनेस्थीसिया ध्यान शिविर भी भविष्य में हो सकता है कोई ना कोई तो करा ही लेगा। लेकिन वो जो अनुभव होता है, वो अनुभव शरीर के अनुभव से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल पृथक है। तो जब आपके अंदर जो चेतना है उसको जगाने के लिए हम इस प्रयोग से गुजारते हैं, तो जो बिंदु है, जो बिंदु बनाने को कहा गया है, वो बिंदु आपका संकल्प है। और संकल्प शरीर नहीं करता, ध्यान रखना, संकल्प आत्मा करती। संकल्प इंद्रियां नहीं करती। हाथ ऐसा नहीं कहता मैं ये संकल्प करता हूं कि पैर को भी रोक लूंगा, ना पैर ये कहता है कि हाथ से गिलास का पानी उठवा लूं। लेकिन कोई एक संकल्प ऐसा लेता है अंदर चेतना से कि हाथ भी रोके जा सकते हैं और पैर भी, सभी कुछ संभव है। तो संकल्प जब कोई लेता है कि बिंदु पे रोकेंगे, जैसे कल प्रयोग में करा रहा था कि बिंदु पे रोकेंगे, आपने संकल्प लिया तो चेतना से संकल्प आया, चेतना ठहर गई, चेतना ने बोला रुको कुछ होने वाला है। और फिर तुम्हारी इंद्रियों को मैंने कहा कि मूव, और मूव भी करने को कहा, उसमें केवल तुम्हारी इंद्रियां ही नहीं, तुम्हारा मैनेजर भी शिथिल पड़ गया। जो वह प्रश्न आता है कि चक्कर से आ गए कतई,
डायनेमिक 1 घंटा लोग कर लेते हैं, इसमें तो 5 मिनट में प्राण निकल जाते हैं। और 5 मिनट भी छोड़ो, आप लोगों में से मैंने कुछ लोग देखा एक गलती कर दिए थे, बताता चल रहा हूं बीच बीच में। एक गलती ये कर दिए थे, उन्हें लग रहा था कि 4 मिनट करना जरूरी है। मैंने ये कहा कि आप अपना पूरा प्रयास करो, 30 सेकंड में गिरो, 60 सेकंड में गिरो, 1.5 मिनट में गिरो, 2 मिनट में गिरो, मैक्सिमम 4 मिनट है। लेकिन आपने क्या किया कि जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छे परिणाम आएंगे। 4 मिनट तक तो पूरा करना है, और इसके चक्कर में आपने अपनी गति बिगाड़ दी। गलती कहां हुई समझ में आई? कि इसके चक्कर में आपने मुझे प्रभावित करने के चक्कर में अपनी चेतना का जो संकल्प था, वो शरीर को जो नियम दिए गए थे वो छोड़ दिए। आप मुझे अच्छा सिद्ध करने के लिए 4 मिनट तक डटे ही रहे। भाई मैं तो सहयोगी हूं आपको बताने का, बाकी जो आपके करोगे, आप भोजन करोगे आपका पेट भरेगा, आप ध्यान करोगे आपको आनंद मिलेगा। तो ये जो चीज थी वो भूल हो गई। लेकिन थोड़े से लोग थे जिन्होंने किया, बहुत सही से किया, और जिन्होंने बहुत सही से किया उन्हीं को ये अनुभव होंगे। मुझे बताया 1-2 लोगों ने और भी अनुभव जाके, जका जी हुआ तो कुछ अजीब सा, कुछ तो था जो ठहरा, बस वो जो ठहरा वो ठहरता रहे। और वो बाहर कैसे आता है फिर उसकी तरकीब भी है, लेकिन जो बाहर लाना है उसका पता तो चले। ये बिल्कुल वैसी बात है कि तुम एक कमांडो में हो और तुमसे कहा गया कि 100 मकान हैं, ये खाली पड़े हैं, और इसमें एक मकान में एक अपहरण किया गया बच्चा, उसे दरवाजा तोड़ के बाहर लाना है। तो क्या तुम 100 कमरों के दरवाजे तोड़ दोगे? सबसे पहले खोज होगी कि किसमें है, किलकारियां कहां मार रहा, कहां तड़प रहा है, फिर उसके बाद वहां पे काम होगा। तो इससे पहले कि कोई तुम्हारे अंदर से छलांग मार के बाहर जाए या फिर वो और अंदर जाए, अब और दूसरी बात सुन लो, 2 ही जगत में साधकों को अनुभव हुए हैं, तीसरा कोई अनुभव नहीं है, कोई भी तीसरा अनुभव नहीं है। पहला अनुभव हुआ है कि चेतना बाहर निकल के आ गई कि मैं थी कहां, किस शरीर में हूं, क्यों आई, मालिक में, चला मुझे कौन रहा, तो चेतना जंप मार के बाहर आ गई। और दूसरा अनुभव होता है चेतना और अचेतन में चली जाती है, और गहरे अवचेतन में चली जाती है, और फिर पुनर्जन्मों में चली जाती है कि तुम कौन थे, कब थे, कहां थे। कहते हैं कि बुद्ध तो अपने 1500 जन्मों में प्रवेश कर गए। तो जाति स्मरण का भी दरवाजा इसी प्रयोग से खुलता है, और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का दरवाजा भी इसी प्रयोग से खुलेगा। सबसे पहले तुम्हारे अंदर से कोई एक होना चाहिए जो कि टिक जाए, वो कील जो चाक में बीच में लगी है, पहिए के बीच में एक कील, वो रुकी हुई है, बाकी सब चल रहा है ऊपर ऊपर का। शरीर काम कर रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है, शरीर गल रहा है, शरीर मरेगा एक दिन, लेकिन वो कील नहीं मरती। तो उस कील को याद दिलाने के लिए, उस कील को यह एहसास कराने के लिए कि मालिक तुम हो, उठो, मैंने तुम्हारी सभी इंद्रियों को धक्का दे दिया, जहां पे वो असमर्थ हो गई कुछ भी करने में, जिसको आप शब्द देते हो चक्कर आ गए। यही है इस प्रयोग का पूरा सार। मैं प्रयोग का पूरा सार बता दिया, और जितना तुम इसको करते रहोगे, उतना तुम्हारे अंदर से वो प्रगाढ़ होता रहेगा। और फिर किसी दिन मैंने कहा या तो बाहर आ जाएगा या वो अंदर चला जाएगा, आपको बहुत गहरे में, बहुत अतीत के अनुभवों में ले जा सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हो सकता है और स्मृतियां भी आ सकती हैं पिछले जन्म की। मेरे साथ दोनों हुआ, दोनों अनुभव हुए। लेकिन मैं इन अनुभवों को इसलिए बड़ा नहीं कहूंगा कि ये अनुभव कोई मेरे लिए बड़ी घटना थे। मेरा देखने का ढंग दूसरा है।
मेरे लिए जगत की सबसे बड़ी घटना वो हो सकती है जब मैं इतना सहज हो जाऊं कि किसी अनुभव की किसी भी प्रकार के आकांक्षा से मैं ना भरूं। मैं थोड़ा उल्टा आदमी, मुझे ये सब अनुभव आकर्षित नहीं करते, मुझे सरलता आकर्षित करती। मुझे एक स्त्री जो है वो आकर्षित करती है जो बिल्कुल अपने सहज स्वभाव में हो, ना कि ऊपर की पालिश करी हुई स्त्री। मुझे ओरिजिनलिटी बहुत पसंद है और वास्तविकता में खूबसूरती आदमी के ओरिजिनल होने में ही है। इसलिए मैं इस अनुभव को ऐसा नहीं बताना चाहता कि कल को किसी को वो अनुभव होने लगे और अगले दिन से वो कहे हम तो एनलाइटेड हो गए। एनलाइटमेंट का अनुभव ये अनुभव नहीं है। अब जैसे मैं ये बात कह रहा हूं फिर आ जाएगी वही बात, ओशो के खिलाफ बोल रहा। नहीं, उनके लिए एनलाइटमेंट का अनुभव था क्योंकि बिना करे अस्तित्व ने पहली बार उनके लिए ये डोर खोल दिया था। लेकिन तुम सब क्योंकि इसी दिशा में चल रहे हो तो तुम्हारे लिए ये अनुभव एनलाइटमेंट का अनुभव नहीं बनेगा। ये पहले बता देता हूं, कहीं भ्रम ना पैदा हो जाए। फिर समझना, वो पहला था इंसान, परमात्मा का प्रसाद बरसा था उस पे, अवाक रह गया था वो, तो उसके लिए ये जागरण की घटना घटी। लेकिन तुम सब तो पहले ही प्लान करके बैठे हो कि कूद के बाहर आना है। तुम्हारे लिए अगर हो भी जाएगा तो बहुत अवाक की घटना नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी घटना होगी जैसे चांद पे रॉकेट गया था तो लोगों ने सोचा था कुछ हो जाएगा बड़ा बात, चांद पे पहुंच गया, कुछ नहीं हुआ, लोग बोले चलो भाई बात खत्म हुई। यहां बैठे हैं कई लोग जिन्हें इसका अनुभव हुआ है, लेकिन वो कोई बड़ी घटना मैंने कभी नहीं कही। मैंने कहा ठीक है, साधारण सी बात है, तुमने एक प्रयास किया, तुम्हें यह भी हो गया। अब यहां पे कई लोगों के एक और बेचैनियां खड़ी हो गई होंगी, इतना बड़ा अनुभव भी अगर यार कुछ नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, हो गई ना खड़ी। दोस्तों याद रखो, सबसे पहले हाथ में नक्शा चाहिए होता है। गूगल मैप सबसे पहले होगा, तब तुम ड्राइविंग करके वहां पहुंच सकते हो जो मंजिल है, और वो गूगल मैप तुम्हारी कॉन्शियस के पास है। ओशो उस दिन जागरण को उपलब्ध हुए, लेकिन साथ साथ उनकी पूरी चेतना के अंदर से एक आवाज उठी कि तू जगत में परिवर्तन के लिए पैदा हुआ है, तो उस कार्य पे लग जा। और वो लग गए। उस घटना से पहले नहीं लगे थे, उस घटना के बाद लगे, क्योंकि जो चेतना जगी वो नक्शा लेके आई कि इसलिए तो पैदा हुए थे तुम। जागरण की घटना सिर्फ एक ही काम तुमसे कराएगी कि तुम्हें दूसरों के लिए जीना सिखाएगी। परमात्मा का एक ही संदेश है जो हर एक के शरीर में कैद है, उसकी आत्मा के रूप में। वो नक्शा कि तुम्हें होना क्या है। मेरे जिंदगी में भी वो घटना घटी तो नक्शा क्लियर है वहां से कि ये होना है, और वो हो रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। किसी के पास उसको रोकने का दम नहीं है, क्योंकि मेरे पास परफेक्ट मैप है। परफेक्ट मैप जो आज यहां घट रहा है वो 20 साल पहले बोला जा चुका है मेरे द्वारा कि ये होगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इसी को ज्योतिष में फ्यूचर कहा गया। उन्होंने कहा कि बस एक बार जो बिल्कुल पूर्णता से जीते हैं अपनी ऊर्जाओं को, उनका फ्यूचर तय है, ये होगा। तो जिस मित्र को ये हुआ या जिन मित्रों को भी ये हो रहा है, वो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, होने दें, ऐसा ही होगा, ऐसा ही परफेक्ट है। लेकिन कुछ दिनों में वो हैरान हो जाएंगे कि उनकी गाड़ी अब वो ड्राइव नहीं करते, अंदर का बैठा ड्राइवर ड्राइव करता है। और तभी कोई कहता है, कोई बुद्ध ये बोलता है कि जितना तुम मुझे नफरत करने के लिए मजबूर हो अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर, उतना ही मैं तुम्हें माफ करने के लिए मजबूर हूं अपनी आत्मा के कहे पे। दो तरीके की मजबूरियां हैं, दो तरीके के वाहन हैं। एक इंद्रियों का वाहन है, एक आत्मा का वाहन है। इंद्रियां जब तुम्हें कंट्रोल में लेती हैं तो
मालिक को सुला देती हैं, फैक्ट्री पे कब्जा कर लेती हैं। और जब मालिक अपने कंट्रोल में गाड़ी लेता है तो वो उससे यात्रा करता है, आनंद की मौज के साथ जीवन का और जगत का आनंद भोगता है और उस कृत्य को करता है जिसको करने के लिए वो पैदा हुआ। इसीलिए दुनिया में सभी ऐसे लोग जो जागे वो तुम्हें आनंदित भी बहुत नजर आते हैं और बहुत लोगों के लिए जीते भी नजर आते हैं। और हैरानी ये होती है कि उसके बीच में तमाम तरीके की परेशानियां होती हैं जो उन्हें कोई परेशान नहीं कर रही होती। यही खेल है गजब का। अगला, गर्दन के प्रयोग में मेरी आंखें आज्ञा चक्र में फोकस करते वक्त ऊपर चढ़ गई थी। क्या मुझे आंखों को सीधा रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए या जैसा हो रहा है उसे होने दे? पहली बात तो सब लोग गर्दन गर्दन का प्रयोग ना बोलो, ये विरलिंग का प्रयोग है जिसको मैंने आपके ध्यान कक्ष तक लेके आया अपनी समझ के तहत, वरना इसके लिए मैं आपको रेत के टीले पे ले चलता। तो पहली बात तो ये विरलिंग का प्रयोग है, इसको गर्दन गर्दन का प्रयोग ना करो, इसको विरलिंग बोल सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जिस मित्र ने कहा है कि उसकी आंख ऊपर की तरफ चढ़ गई तो चढ़ने दो, चढ़ने दो। वो कहां चढ़ गई, वो कहां उतर गई, तुम्हें इतनी चिंता क्यों? चढ़ने दो। हाँ, तुम्हारी चिंता बताती है कि तुम सोचते हो कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैं तुमसे कहता हूं तुम प्रयोग को पूरा करो, बस इस पे ध्यान दो। इसके परिणामों को तुम बिल्कुल चिंता मत करो, परिणाम वो अपने ढंग से लाएगा। प्रयोग तुम कर सकते हो। कहते हैं ना कि ध्यान कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ खोने के लिए है। ध्यान में ना होना है, लेकिन ना होने के लिए कुछ करना है। तो करना क्या है? करना अपने को हटाने का काम है। हटाने का तुम प्रयास कर सकते हो, लेकिन हटके वो क्या होगा उसका तुम प्रयास नहीं कर सकते। किसी का हटेगा वो नग्न हो जाएगा महावीर की तरह, किसी का हटेगा वो ओशो की तरह डॉक्स लिव इन व्हाइट हाउस चिल्लाएगा, किसी का हटेगा वो मोहम्मद की तरह तलवार उठा लेगा, किसी का हटेगा वो कृष्ण की मूर्ति लेके मीरा के रूप में नाचने लग जाएगा। अरे भाई, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि सबका अपना अपना होता है? तुम्हारा काम है कि तुम अपने को हटाने के लिए जो है वो करो, उसके बाद वो किधर जाता है, किधर यात्रा करता है। स्वतंत्रता तुम्हारा अधिकार है। स्वतंत्रता के बाद भी तुम तय करो तो कैसी स्वतंत्रता होगी। मैंने सुना है एक बार कि एक व्यक्ति मर गया और वो पहुंचा स्वर्ग। मर के स्वर्ग बहुत कम को मिलता है, उसे मिल गया, बड़ा खुश था कि स्वर्ग मिला। लेकिन जब स्वर्ग में प्रवेश किया तो देखा वहां पे कुछ लोग बंधे हुए पड़े थे। वो तो बड़ा हैरान हुआ, बोले स्वर्ग में बंधे पड़े हैं। रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया। उसने कहा भाई आखिर ये बांध के क्यों डाल रखे हैं यहाँ पे, क्या ये धोखे से आ गए? बोले नहीं, आए तो ये ठीक थे, स्वर्ग ही मिला था, लेकिन स्वर्ग रहते रहते ये सोचने लगे कि यार थोड़े दिन नर्क जाके देख लें, तो इनको बांध के डाल दिया कि कहीं ये नर्क गए तो स्वर्ग की बदनामी ना हो जाए, कि स्वर्ग वाले भी नर्क आना चाहते हैं, इसलिए बांध के डाल दिया। तो सोचो ये कैसा स्वर्ग होगा। तुम परमात्मा को, तुम चेतना को, तुम स्वयं को स्वतंत्र करने निकलो तो निश्चित ही स्वतंत्रता अपने रूप में कैसे बहे उसका भी तुम्हें तैयारी रखनी होगी। लेकिन लोग परमात्मा को भी परतंत्र कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं परमात्मा ऐसा होता है, परमात्मा ऐसा होता है जिसे सेक्स पसंद नहीं, यानी कि नपुंसक परमात्मा। परमात्मा ऐसा होता है जिसे शराब पसंद नहीं होती, यानी पी के टल्ली हो जाता होगा, कैस्टो परमात्मा, कैस्टो मुखर्जी, परमात्मा कैस्टो मुखर्जी। तुमने परमात्मा को भी भयभीत समझा हुआ, तुम तो हो ही हो, तुम्हारे परमात्मा भयभीत हैं। और जिसका परमात्मा भयभीत हो वो कैसे आनंदित हो सकता है? और फिर तुम ये भी कहते हो हम परमात्मा के अंश, हम भयभीत, वैदाएं भयभीत। अरे भाई, अगर परमात्मा के तुम अंश हो तो अभय बनो, सारे रंगों में उसको खिलने दो।
बहुत मजे की लोग हैं, कितने सारे लोग अपनी पोस्टों पे लिख रहे हैं हमें तो जगत का परिपूर्ण स्वीकार आ गया। अब मुझे स्वीकार करने में उनकी फटती, मैं फटती शब्द इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये शब्द बोलूंगा वो कहेंगे देखा इसीलिए तुम्हें स्वीकार नहीं करते क्योंकि तुम्हारी फटती है, ये तुम शब्द गंदा बोल देते हो। और मैं कहता बोला इसीलिए कि तुम साले ना कर पाओ, तुम्हें एहसास हो कि तुम अभी स्वीकार नहीं सीखे हो, तुम अभी ढूंढ रहे हो कि किस तरीके से इनकार किया जा सके। क्योंकि मुझे स्वीकार किया तो तुम अपने पापा के सामने सिगरेट पीने लगो, फिर तुम्हारा ही नहीं टूटेगा, पापा का भी टूटेगा। मेरे लपेटे में आए तो पूरा घर लपेटे में आया, पूरा घर ही नहीं पूरा समाज लपेटे में आने लग जाएगा। आके तो देखो। मैं तो कई बार कहता हूं अपने फेसबुक की वॉल, क्योंकि फेसबुक सबके पास है, अपने फेसबुक की वॉल पे किसी दिन मेरा फोटो डाल के और लिखो आई लव यू सखा। आहा आहा, शाम तक पता लगेगा कितने तुम्हारे प्रेमी छोड़ के भाग गए। करके तो देखो। लेकिन कभी सोचा मात्र फोटो डाल के आई लव यू लिख देने से जो तुम्हारे मित्र तुम्हें अपना कहते थे वो छोड़ के भाग गए? ये खुशी की बात है मित्रों, ये दुख की बात बिल्कुल नहीं है। मुझसे सीखो दुश्मनों का उपयोग करना। लोग मुझसे कहते हैं आप दुश्मनों का कैसे उपयोग करते हैं? मैंने कहा देखो, एक पहली बात अब ट्रिक बता देता हूं तुम्हें अपनी सफलता की। पहली बात कि जब दुश्मन मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखते हैं तो मेरे निकट अगर धोखे से कोई मूर्ख खड़ा हो गया, कोई डरपोक खड़ा हो गया तो वो भाग जाता है। इसका मतलब मेरे पास अच्छे लोग ही बचते हैं। तो मित्र जिसके अच्छे हों उसकी सफलता अच्छी। दूसरी बात कि वो व्यक्ति जो मेरा विरोध करता है निश्चित उसका भी एक दुश्मन होगा। उसका दुश्मन जब सुनेगा तो वो मुझे प्रेम कर बैठेगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इस साइकोलॉजी के तहत संख्या कभी कम नहीं पड़ती। और तीसरी बात कि फेसबुक की भी एल्गोरिदम मुझे पता है, जब कोई एक व्यक्ति मुझे गाली लिखता है तो 1200 लोगों तक वो खबर पहुंचाता है। और एज ए साइकोलॉजिस्ट ये कहा जा सकता है कि कोई भी विचार ऐसा नहीं होता जिसे दुनिया में 4% लोग पसंद ना करते हों। यानी कि 1200 लोगों तक खबर पहुंची तो 12 चौक का मतलब है 48 लोग मुझसे प्रभावित होंगे एक व्यक्ति के विरोध करने से। बच्चों बजाओ ताली, देखो कितनी अच्छी बात कही। क्यों बजाई ताली? क्यों बजाई ताली? क्यों मुझे मालिक होने दिया? यही तो सिखाना है। यही सिखाना है। तुम जिसके देखो बजाए, कहो बच्चों बजाओ ताली, बजाना शुरू। ओसो ओसो, सब ओसो ओसो करने लगते हैं, सोचते भी नहीं क्या कर रहे हैं। क्षमा करिएगा मुझे, लेकिन मैं अपना भी गुलाम नहीं बनाना चाहता। मुझे मित्र पसंद है, गुलाम नहीं। कोई यसमैन मेरे पास आ जाता है, ज्यादा दिन नहीं टिकता, मैं भगा देता हूं। मुझे यसमैन नहीं चाहिए, मुझे तो प्रतिभावान लोग चाहिए। मुझे तो वो लोग चाहिए जो मुझ पे संदेह करें, लेकिन साथ साथ इतनी समझ भी रखें कि अगर उनको कोई बात समझाई जाए तो उसका स्वीकार करें। मुझे समझदार चाहिए, मुझे मित्र चाहिए। मुझे पैरों में गिर जाने वाले, आत्मा से कमजोर, हर बात पे दूसरे की चल देने वाले भीड़ के गुलाम नहीं चाहिए। और तुम भी मत बनना। मित्र हो मेरे, हो गई गलती लेकिन समझा रहा हूं। आप में से किसी व्यक्ति को जरूरत नहीं है कि कोई मेरे पैर छुए, क्योंकि मैं कई बार कहता हूं इंसानों के पैर नहीं छुए जाते। और उस पर दूसरी बात कहता हूं, क्योंकि कई लोग कह देते हैं आप तो मेरे लिए भगवान हो, तो फिर दूसरी बात कहता हूं, छोड़ के मत जाना। जो पैर छूना वो वहीं रहना। अगर पैर छूना तो जाना मत, और या तो पैर छूना नहीं। क्यों छूना? तुम्हें अपनी गरिमा है, किसी के पैरों में क्यों पड़ते हो? और यदि तुम किसी नदी की तरह किसी सागर में समाहित होने चल दिए तो नदी ऐसे थोड़ी ना होती कि गंगा आई और कलकत्ता पहुंच के गिरने लगी, फिर बोली रुको अभी जरा पापा से मिल के आते हैं। पापा को तो बताया ही नहीं। ऐसी गंगा होगी कोई?
जो सागर को देखने के बाद भी याद करती हो अपने घर को? ऐसी कोई गंगा हो सकती? तो मेरा तो सीधा सा कहना है कि तुम सब में परमात्मा वो चीज पैदा करे कि तुम अनहलक बोल सको। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक तुमने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना। और आत्मा की सबसे खूबसूरत बात है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता का पहला कदम है कि होने देना जो हो रहा है। हां, कभी कभी कोई स्वतंत्र ऐसा भी होता है जो किसी के प्रेम में परतंत्रता को भी गले लगा लेता है। वो बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। मैं मौजी आदमी हूं, स्वतंत्रता का पेवर करता हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं कि मैं नतमस्तक हो जाता हूं उन लोगों को देख के जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को किसी को सौंप दिया। और इस मामले में मैं स्त्रियों को धन्य पाता हूं। उनमें यह कला होती है कि अपने जीवन को त्याग कर किसी पति का हो जाती हैं, किसी प्रेमी का हो जाती हैं, किसी का हो जाती हैं, और पूरी जिंदगी जीती हैं जैसा वो चाहता है उसकी तरह। बड़ा सम्मान है मेरी नजर में ऐसी स्त्रियों का। लेकिन दुख है कि ऐसा जमाना आ गया कि ऐसी स्त्रियों का सम्मान होने की बजाय अपमान होने लगा, क्योंकि स्त्रियां तो वही अच्छी मानी जाती हैं जो अपने पति के साथ जूता लात करती हूं। मेरी नजर में वो होंगी अच्छी, लेकिन अभी गरिमा को उपलब्ध नहीं हुई जिस गरिमा को स्त्री को उपलब्ध हो जाना चाहिए। कुछ पुरुष भी होते हैं ऐसे जिनके अंदर वो हृदय होता है कि अपने को छोड़ सकें किसी के चरणों में, लेकिन निश्चित ही उनके आखिरी वक्त तक उस खतरे की संभावना रहती है कि उनकी श्रद्धा डोल जाएगी। जॉर्ज गुरजिएफ के साथ ऑनेस्पेस्की इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो ऑनेस्पेस्की जो एक राइटर था, जॉर्ज गुरजिएफ को जब गुरु माना तो ऑनेस्पेस्की की वजह से ही जॉर्ज गुरजिएफ को दुनिया पहचानती है। लेकिन उसी ऑनेस्पेस्की ने 40 साल बाद खुद ये कहा कि गुरजिएफ इज ए मैडमैन, ये पागल आदमी है। यानी कि 40 साल बाद उसकी श्रद्धा हिली। तो पुरुष के साथ थोड़ी दिक्कत है, उसकी श्रद्धाएं हिल सकती हैं। जीसस को सूली दिलवा सकता है कोई शिष्य उनका। स्त्रियों ने ऐसे काम नहीं किए। हो सकता है मेरी बात सुन के किसी को शीला का विचार आ जाए। आया स्वामी जी को। तो शीला का मैं कसूर नहीं कहूंगा कतई भी। वो कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि बहुत कुछ घट रहा था। हाँ, निश्चित ही जो स्त्री ध्यान में रस लेने लगती है, अब जो बात कह रहा हूं वो एक और कदम आगे की बात है। जो स्त्री ध्यान में ही बहुत रस लेके सोचती है कि ध्यान के माध्यम से ही आनंद को उपलब्ध हो जाएगी, वो स्त्री मर्द होने लग जाती है। उस स्त्री के अंदर टेस्टोस्टेरोन में परिवर्तन आने लग जाता है और वो स्त्री मर्द स्वभाव की हो जाती है। तो हाँ, शीला आई थी, एक स्त्री ओशो के प्रेम में पड़ी थी, लेकिन उसी प्रेम में वो ध्यान करने की भी भूलें करने लगी और बहुत किया। उसकी वजह से उसके अंदर एक पुरुष का जन्म हुआ, एक छोटा सा हिस्सा पुरुष बना और उसी पुरुष ने ओशो के खिलाफ काम किया। लेकिन उसके बाद जब एक सजा से गुजर के आज शीला फिर एक स्त्री है और वो भी उसी दर्द से भरी है जिस दर्द से मैं, जो ये कहती है कि डोंट किल ओशो, ओशो को मत मारो, ओशो को पूज पूज के उनकी हत्या मत करो। ओशो जीने के लिए हैं, ओशो पूजने के लिए नहीं है। शीला की ये बात मुझे बहुत प्रीतिकर लगती है। मैं पूरी शीला की स्थिति को समझ पाता हूं और इसीलिए मैं स्त्रियों के प्रति जब कोई स्त्री मेरे से पूछती है कि स्वामी जी कोई ध्यान बताएं, तो मैं पहली कोशिश करता हूं कि उसे सेवा दे दूं। स्त्रियों के लिए एक ही मार्ग है, उचित मार्ग है, वो सेवा का मार्ग है। ध्यान का मार्ग पुरुषों का मार्ग है। ये बात अलग है कि एक जमाने में स्त्रियों को इतना सताया है कि स्त्रियां पुरुष से बदला लेने के लिए कंपटीशन में ध्यान भी करने लगी।
ये बिल्कुल इसको ऐसे मानता हूं कि किसी को जो है वो नहीं मिला मानसरोवर में नहाने को, तो वो गंदे नाले में कूद गया। एक स्त्री को अगर सही से कला आ जाए सेवा की, और मैं चाहता हूं कि सेवा सिखाऊं, और इस कार्य के लिए मैं शायद उपयुक्त पात्र भी नहीं होऊंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरे साथ कुछ स्त्रियां हैं जिनकी सेवाएं देख के स्त्रियां सेवा सीख सकती हैं। वो अपने अपने घर में अपने पुरुषों से, अपने प्रेमियों के साथ अपने जीवन को आनंदित कर सकती। किन्हीं को लगेगा कि मैं अपनी बात से भटका, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं भटका। मैं आपको वहीं रखे हुए हूं, स्वतंत्रता पे। लेकिन स्वतंत्रता किसकी कैसी होगी, स्त्री की गरिमा कैसे खिलेगी, पुरुष की गरिमा ध्यान में कैसे गति करेगी, दोनों अलग अलग बातें हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक तुम्हें यह समझ में ना आए स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है, तब तक तुम यही कहोगे कि बजाओ ताली और तुम ताली बजा दो। उन्होंने कहा करो ध्यान, इसलिए इनका हम भी करते हैं। गड़बड़ हो जाएगी। यहां दो स्त्रियां बैठी हैं जो पीछे कुर्सी पे आपको दिखाई दे जाएंगी, दो स्त्रियां। और ये दो स्त्रियां वो हैं जिन्होंने ध्यान की एक्सट्रीम जो स्थिति होती है उसकी यात्रा की है, और केवल सेवा से की है, कोई ध्यान नहीं किया। सेवा से भी स्त्री वहां पहुंच सकती है जहां पुरुष ध्यान से पहुंचा। और ये एक चिंतन का विषय है जिस पे आगे बात होगी। फिलहाल अगला प्रश्न। जब भी मैं शवासन में 1-2 घंटे से ज़्यादा गहरे ध्यान में जाता हूँ तो मेरे शरीर में झटके लगते रहते हैं। इन झटकों का क्या कारण है? और जब मैं गहरे ध्यान में जाता हूँ तब जान पहचान के किसी व्यक्ति का चित्र विजुअलाइज होता है, तो उनकी एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कभी कभी पता चलता है, भले ही कितने दूर हो। और कभी किसी बातों के पूर्व आभास भी होते हैं जिसके कारण मेरी जान भी बची है, एक्सीडेंट से बचा हूँ। मगर मुझे इन चमत्कार और अनुभूतियों से बंद के नहीं रहना है। आगे की आध्यात्मिक यात्रा में गति करनी है, कृपया मार्ग बताएं। देखिए, अगर ये प्रश्न सामान्यतः आध्यात्मिक तल पे और ध्यान कराने वाले गुरुओं से पूछा जाएगा तो वो इसके तरह तरह के मतलब निकाल देंगे। जिस तरीके से कोई बोल देगा ये तो कुंडली जागरण की अवस्था है, कोई कहेगा ये आज्ञा चक्र जग गया इसलिए तुम्हें दूर के विचार पकड़ में आने लगे, ऐसी बातें होंगी। लेकिन ज्योतिष इसका बड़ा सीधा साधा उत्तर देता है। ज्योतिष कहता है कि एक व्यक्ति जिसका राहु बहुत अच्छी स्थिति में है वो व्यक्ति तर्क से अच्छा होगा, समझ से अच्छा होगा, कैलकुलेशन से अच्छा होगा। लेकिन जो व्यक्ति का केतु अच्छा है उस व्यक्ति का इंट्यूशन बेहतर होगा। जो व्यक्ति केतु जो है प्रोमिनेंट है वो व्यक्ति जो है वो अलग ढंग से रिएक्ट करेगा चीजों को जैसे और लोग करते हैं। तो यदि किन्हीं मित्रों को ऐसा होता है तो बिल्कुल सहजता से कह सकता हूं उनकी कुंडली में भी वो जाके चेक करा लें, उनका केतु जो है प्रोमिनेंट होगा, अच्छा होगा, जिसकी वजह से उनको ऐसे अनुभव होते हैं। और बहुत सीधी सी पहचान और भी करना चाहें, दो तरीके के मेडिटेशन हो सकते हैं, एक एक्टिव मेडिटेशन, एक पैसिव मेडिटेशन। एक्टिव मेडिटेशन में डायनेमिक आता है और पैसिव में जो है वो शवासन में लेट जाना और ये सब। तो जिनको एक्टिव मेडिटेशन अच्छे लगते हैं वो सब राहु प्रोमिनेंट हैं, और जिनको पैसिव मेडिटेशन अच्छे लगते हैं वो सब केतु प्रोमिनेंट। बिल्कुल सिंपल सा फंडा ये और ये कोई मत समझ लेना कि राहु अच्छा होता कि केतु अच्छा होता, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं। ये ऐसा समझो कि एक को स्टेशन तक जाने के लिए मोटरसाइकिल मिली हुई है और एक को कार मिली हुई है, या ऐसा समझ लो एक को मोटरसाइकिल है एक को साइकिल है, क्योंकि वरना तुम कंपेयर सिद्ध कर दोगे। हमने तुम्हें दो अलग अलग वाहन बनाए, तुम कहोगे कि ये वाला अच्छा होता ये वाला कम होता, क्योंकि दिमाग कंपैरिजन करता रहता है। तो मैं बता रहा हूं कि दो अलग अलग प्रकार के वाहन दो लोगों को मिले हैं यात्रा करने के लिए, इसमें कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। आपको जो वाहन मिला है आपको उसी पे यात्रा करनी चाहिए। जिन मित्र को ऐसा हो रहा है कि उनको कुछ ऐसे चीजें आती हैं जो उनको आगे का पता लगता है, मित्रों का पता लगता है, मैं उनसे कहूंगा कि ये गलत है ही नहीं।
तो मैं उन्हें कैसे बताऊं कि और यात्रा करो? मैं तो ये कहूंगा और डूब जाओ इसमें इतने डूबो कि ऋषि व्यास की तरह महाभारत का पहले से रचना कर सको, बता सको। इसमें इतना डूब जाओ कि तुम्हें भविष्य की वो चीजें नजर आ जाएं कि तुम दूसरों के लिए सहयोगी बन सको। आज ही मैं सुबह बैठे किसी को बता रहा था, मैंने कहा था बहुत से कम लोगों को पता है कि आयुर्वेद में 2 तरीके की दवाइयां होती हैं। आयुर्वेद में 2 तरीके की दवाइयां होती हैं, एक बूटी वाली और एक जड़ी बूटी वाली। समझो, एक बूटी है, एक जड़ी बूटी है। 2 तरीके के बीमार होते हैं। एक वो बीमार होते हैं जो बाहरी, जैसे पेड़ है, पेड़ की जड़ होती है और पेड़ का तना होता है। उसी प्रकार हमारे भी 2 स्थितियां हैं। अब जैसे पेड़ अगर बीमार हो जाए उसका तना, तो आपकी बूटी काम करेगी। बूटी मतलब बाहरी बात, वो बाहरी बात को ठीक कर देगी। लेकिन अगर वो बीमारी जड़ से आ रही है, जड़ में हुई है, तो ऊपर से कोई काम नहीं करेगा, आपको जड़ के लिए काम करना पड़ेगा और तब जड़ी बूटी काम आएगी। तो बहुत बार कुछ लोग ऐसे बीमार हो जाते हैं। अब देखो, मैं अपना सारा ज्ञान आप लोगों को बांट रहा हूं दुकान खोलने के लिए, तैयार हो जाओ सब लोग अपनी अपनी। बहुत से लोग ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं कि ऊपर बहुत इलाज कराते हैं और कोई फायदा नहीं होता। उनको जरूरत होती है जड़ी बूटी की। जैसे आपने सुना होगा, एक होती है स्वर्ण भस्म। तो जब कुछ लोग स्वर्ण खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो स्वर्ण खाते हैं, कि एक राजा होता है, वो अपना खाना पकवाता है, उसमें एक जो है सोने का सिक्का डाल देता है, खाना पकता है, सोने के उसमें रस आते हैं। क्योंकि पुराने समय से ही जान लिया गया था कि पानी के अंदर वो तत्व होते हैं कि जिस चीज के पास वो जाता है उसके तत्व खींचने लगता है। आप 0 TDS का पानी ले लीजिए और उसे रखने के बाद जिस बर्तन में रखेंगे वो उसके तत्व भी खींचेगा। इसीलिए कहते हैं मटके में रखो, तो ताकि सारे मटके के तत्व खींच ले। और उसी के साथ आप सोने का एक टुकड़ा डाल दीजिए तो सोने के तत्व भी खींच लेगा। लेकिन किसी की अगर स्थिति ऐसी हो कि वो सूर्य उसका अच्छा है, तो उसको सोने का टुकड़ा वो डालना, पानी पीना अच्छा करेगा, फायदा कर देगा। लेकिन यदि किसी का केतु अच्छा है और आपने उसे इस तरीके की चीज पिलाने लगी, तो कोई फायदा नहीं करेगा। तो बोले फिर कैसे फायदा होगा? बोले उसको फायदा तब होगा जब स्वर्ण की भस्म खिलाओ। फिर समझ जाओ, किसी को स्वर्ण फायदा करेगा और किसी को स्वर्ण भस्म फायदा करेगी। भस्म यानी कि जड़ी बूटी, स्वर्ण यानी कि बूटी। तो जिस व्यक्ति ने ये पूछा है, मैं उससे कहूंगा कि और डूबो, और डूबो। यात्रा तुम्हारी भटक नहीं रही, तुम सही रास्ते पे हो। लेकिन तुम कह रहे हो हम तो मोटरसाइकिल से निकल के तुरंत हम कार में चढ़ जाना है। लेकिन भाई, दूसरे की कार में चढ़ोगे तो पकड़ लिए जाओगे, पुलिस वाले तुम्हें अंदर कर देंगे। अपनी ही जो तुम्हें मिली है क्षमता, उसकी यात्रा करो। तो गहरे डूबो और गहरे डूबो। निश्चित ही इस व्यक्ति के लिए मेरा एक सजेशन होगा कि इसे पैसिव मेडिटेशन ही करने चाहिए। नाद ब्रह्म इसके लिए बहुत अच्छा होगा, इसके लिए अनापात सती योग बहुत अच्छा होगा, इसके लिए सभी ऐसे मेडिटेशन। और ये व्यक्ति, इस बात को मुझे नहीं पता किसने प्रश्न किया, लेकिन ये व्यक्ति जो भी होगा, इसको ज्यादा देर बैठा नहीं जाता होगा। ये बिल्कुल सीधे एकदम ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, बात बात पे लेट जाता होगा। तुम ही हो, सही तो कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हाँ, तो बस यही है। ये भी बताता है, राहु वाला बैठा रह सकता है तन के, केतु वाला कहेगा हम तो लेट के सुनेंगे। ये जितने भी लेटे हुए हैं इस समय सुन रहे हैं मुझे, सब केतु वाले। ये बहुत सरल पहचान है ये, और इससे आप चुन सकते हो कि कौन से ध्यान आपके लिए होते हैं, कौन से ध्यान आपके लिए नहीं होते हैं। लेकिन वही बात कि गुरु से प्रेम कर लिया तो सब कुछ कर डालेंगे, और उसमें गलती हो जाती कभी कभी। क्योंकि ओशो का जो चिंतन है वो उस मेडिकल स्टोर की तरह है जहां पे सभी तरीके की दवाइयां रखी हैं और एक जगह जहर भी रखा है। अगर तुम समझदारी से काम नहीं लिए तो जहर की पुड़िया सबसे पहले चुनोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छी पैकिंग में जहर ही रखा जाता है। ध्यान रखना, सबसे अच्छी पैकिंग में जहर ही होता है।
इसीलिए कहते हैं ओशो की देशना में बार बार उन्होंने कहा जीवित गुरु की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें बता सके कि तुम्हारे लिए क्या उपयोगी है, वरना तुम जाओगे और जहर की पुड़िया उठा खा लोगे और बोलोगे गुरु जी की खाई थी। तो गुरु जी तो मेडिकल स्टोर खोले बैठे हैं, तुम्हें चुनना तो पड़ेगा बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या लेना है। गुरु जी तो गए। आगे 8-10 सालों से मैं निरंतर ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान में उतनी गति नहीं कर पा रहा हूँ और ओशो के प्रति पूर्ण आस्था और समर्पण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मैं 4-5 सालों से डिप्रेशन का शिकार बना रहा हूँ। कृपया समाधान बताएं। डिप्रेशन के समाधान के तो पैसे लेता हूं मैं भाई, उसी से तुम लोगों के लिए यहाँ खाना आता है, तो वो तो फ्री में नहीं बताऊंगा। धंधा कौन खराब करे, है बुरी बात तो नहीं। तो डिप्रेशन के इलाज के लिए आप साइड में आइए, दिव्या से संपर्क करें, पैसा जमा करें, इलाज के लिए आगे बढ़ें। रही बात 8-10 सालों से तुम यात्रा जो कर रहे हो उसकी, तो मैं बता दूं तो 8-10 साल से तुम रोज सुबह 2 घंटे ध्यान कर लेते होगे, लेकिन 22 घंटे जो मक्कारी करते हो उसके बारे में भी कुछ बता दो। तो तुम्हारा प्रश्न ऐसे होना चाहिए, प्रभु मैं 8-10 सालों से रोज 2 घंटे ध्यान करता हूँ, प्रभु को याद करता हूँ और 22 घंटे मैं उसी प्रकार की मक्कारियों में भरा रहता हूँ जैसे कि पहले के जीवन में भी भरा रहा था। मेरे ध्यान में कोई गति नहीं होती, इसका कारण बताएं। ये है प्रश्न और इसी प्रश्न में है उनका उत्तर। जब तक ध्यान 24/7 ना हो तब तक ध्यान में गति नहीं होती, लिख के रख लो। 24/7 ध्यान होना चाहिए, लेकिन 24/7 ध्यान बड़ी मुश्किल से हो सकता है, इसलिए कुछ लोगों ने नया तमाशा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कान में तुम्हारे हम सीटी बजवा देंगे और वो तुम्हें ओम ओम का नौटंकी दे के, वो कहते 24 घंटे तुम ध्यान में रहते हो। एक नया तमाशा शुरू हुआ है 24 घंटे ध्यान की आड़ में। नाना कोई नहीं हुआ। जो ये ध्यान करवाते हैं उनसे भी जाके कहो क्या कभी 13-13 हुआ? बोलते नहीं, सब मेरा ही मेरा है। 13-13 नहीं हुआ, नानक सब हो गए, सबको वही अनहद नाद सुनाई दे रहा है। ऐसे बड़े पागल घूम रहे इस जमाने में, और भी चवन्नी मांग लो उनकी। ये मेरा मेरा करने वाले नानक तो इस जगत में बहुत हो गए हैं, 13-13 करने वाला कहीं दिखाई नहीं देता। तो जिन मित्रों का भी ये सवाल है, उन मित्र से मेरा आग्रह है कि ध्यान को अपने ऐसे गति दो कि 24 घंटे ध्यान में यात्रा कर सको। और ओशो ने इसकी बहुत विधियां बताई हैं, बहुत तरीके बताए। और सच बात तो ये है, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मेरे कई आश्रम मैंने बनाए छोड़े, इसी आश्रम में मैंने ध्यान कक्ष की तैयारी की, क्योंकि धंधा चलाना होता है तो लोग तो ध्यान कक्ष के बगैर आश्रम मानते ही नहीं। जबकि सच बात यह है, आश्रम एकमात्र वो जगह होती है जहां ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, तभी वो आश्रम है। ध्यान में रहने वालों को, आश्रम में रहने वालों को ध्यान पूरा होता ही होता है। जो दूसरों के लिए जीना आरंभ करते हैं उनको किसी प्रकार से ध्यान 1 घंटे अपने करने की जरूरत नहीं रह जाती, उनका सतत चिंतन दूसरों पे होता है। ओशो तुम्हें एक कहानी सुनाई होगी, तुमने सुनी होगी, वो जर्मनी का एक राजकुमार था जो ओशो के कमरे के बाहर बैठा रहता था। तुमने उसके बारे में ये तो नहीं सुना वो डायनेमिक करने जाता था? तुमने उसके बारे में ये तो नहीं सुना वो कुंडली के वक्त पागल रहता था, जल्दी नहा के पहुंचना है? जबकि बाकी सब करते थे, लेकिन वो सिर्फ बैठा रहता था बाहर। वो कहता था बस बैठा रहना। और उसमें कभी कभी ऐसे लम्हे आते थे जब ओशो कमरे में चल रहे हैं, उन आवाजों को, क्योंकि ओशो बहुत हल्के चलते थे, उन पदचापों को भी वो सुनने लगा था। और वो सुनते सुनते उस अवस्था तक पहुंचा कि ओशो ने कहा कि एनलाइटेड हुआ। तुम सोचो कि जो आदमी इतना हल्के चलता हो, और वो भी मोजे भी पहनते थे कमरे में, आवाज तो बिल्कुल आती नहीं होगी, लेकिन वो फिर भी उनके चलने की आवाज पहचान लेता था। इसे कहते हैं कि जिस समय जागरण घटता है ना, तुम्हें कली के फूल बनने की भी आवाज आती है। शायद मेरी बात आप लोगों को अजीब लगे,
फूल जब कली से फूल की तरफ जाता है तो उसके चटकने की एक आवाज होती है। गहनतम ध्यान में वो आवाज सुनाई पड़ती है, मैंने सुनी है। आंखों से मैंने जमीन से बूंदें उठती देखी हैं। कभी बैठना ध्यान की गहनतम अवस्था में जाड़ों के दिनों में घास के मैदान के पास, तो तुम्हें ओस की बूंदें बाश बनती ऊपर जाती दिखेंगी अगर गहनतम तुम शांति की तरफ गए। और ऐसा ही हुआ होगा कि 500 साल पहले कबीर को नहीं पता था कि ऊपर से पानी बरसता है, तब विज्ञान ने खोजा नहीं था, लेकिन कबीर ने कहा था कि धरती बरसी, ओ अंबर बरसा सब जग देखी, धरती बरसी कहू ना देखी। धरती बरसती है पहले, अंबर बाद में बरसता है। लेकिन कबीर 500 साल पहले कैसे जान गए? मेरे अंदर ये क्वेश्चन था, लेकिन जिस दिन पहली बार मैंने बूंदों को ऊपर जाते देखा, मुझे वो आंसर मिल गया कि निश्चित ही कबीर भी देख लिए होंगे। तो जब तुम शांत होते हो तो ऐसा नहीं होता कि तुम किसी के ऊपर की सुनो, तुम किसी के मन की भी सुन सकते हो। इसके पूरे प्रयोग हैं, आजकल तो बड़ा तमाशा चल रहा है इसका, हिप्नोटिज्म के वो प्रयोग हैं। लेकिन एक होता है हमने साधक ना करके अपने आप को ऐसा बढ़ाया कि मन की गति भी सुनने लगे। तो जो मित्र मुझसे पूछते हैं कि ध्यान करते हैं 8 साल से और ऐसा नहीं होता, मैं उनसे कहूंगा 8 साल 24 घंटे ध्यान करो, फिर बात बनेगी। अन्यथा ये 8 साल 80 साल भी हो जाएंगे। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो 30-30 40-40 सालों से डायनेमिक कर रहे हैं, उनका कैथारसिस ही पूरा नहीं होता। सुबह सब झाड़ू लगा देते हैं और फिर दिन भर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर अगले दिन फिर झाड़ू लगा देते हैं, फिर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर झाड़ू लगा देते हैं, कभी बात नहीं बनेगी। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि डायनेमिक के वास्तविक फायदे ले तो मात्र 3 महीने में मिल सकते हैं, लेकिन संकल्प ये होगा कि वो 3 महीने मौन के होने चाहिए। 3 महीने दुकानदारी रोकनी पड़ेगी, 3 महीने जो है अपने बच्चों के साथ यारी रोकनी पड़ेगी, 3 महीने पत्नी के साथ थोड़ा मित्रवत दूर रहने का व्यवहार करना पड़ेगा। 3 महीने तुम डायनेमिक करके देख लो, अगर परिणाम ना आए तो मैं सखा यहाँ बैठा हूँ, जो चाहे आके कह लेना, लेकिन जो बात कह रहा हूँ उसे करके तो देखो। मैंने किया, परिणाम आए। साधक अपने होश को 24 घंटे कैसे बनाए रखे? अरे फिर आ गए वहीं। देखो एक चीज बताता हूं आज आपको, बहुत प्यारी सी बात है, अगर आप समझ सको। मैंने कैसे उपयोग किया मैं अपनी बात बताऊंगा, किताबों में क्या लिखा है मैं उसकी नहीं बताऊंगा, और सबके लिए है, बहुत आसानी से समझ सकते हो। तुम ध्यान करते हो, कई बार करते हो, ध्यान के बाद तुम उठते हो। तो चलो उठने के ढंग बता रहा हूं, पहले तो उठने के ढंग समझो। ध्यान के बाद लोग कैसे उठते हैं? अब हंसने को तैयार हो जाओ, कॉमेडी शो शुरू हो रहा है। उठ के बैठो सब, तभी पूरा कॉमेडी शो दिखेगा। लेटे लेटे थोड़ी ना दिखेगा, हम अब शरीर की हरकतें करने वाले हैं, तुम सोच रहे हो बातों से ही सुनाई देगा। लोग ध्यान करते हैं, आनंदित होते हैं, लेट गए हैं। अब देखना, पहले तो लेट गए, अब ये निकाल लें। तुम लोगों के साथ बात करते हुए बहुत कुछ करना पड़ता है हमको भी। तो सबसे पहले तो ये कि कुछ लोग लेट जाते हैं ऐसे करके, फिर ध्यान उनका पूर्ण हो गया, घंटी बजी, ध्यान से वापसी आ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ध्यान में जाने की सोचा करो, वापस आने की मत सोचा करो। दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे कभी कोई एनलाइटेड नहीं हो सकता, और वो है किसी भी जगह का ध्यान कक्ष। ध्यान कक्ष में आज तक कोई एनलाइटेड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ध्यान कक्ष में तुम समय सीमा के साथ बंधे हुए आते हो। 6 बजे आना है, 7 बजे वापस जाना है। 1 घंटे के लिए तुमने परमात्मा को बांधा तो मुक्ति कैसे पाओगे? तो मेरा एक नियम है, और ये कि मैं तुम्हें ध्यान में धक्का तो दूंगा, लेकिन वापसी आने के लिए कभी नहीं कहूंगा। तुम्हारी मौज, 2 घंटे में आओ, 4 घंटे में आओ, 5 घंटे में आओ, भगवान भला करे तुम कभी ना आओ। लेकिन टाइम के जो पाबंद हैं, समय पे जिन्हें उठना है, वो गड़बड़ करते हैं।
तो पहली बात तो ये, ध्यान में जाओ और तब तक वापस ना आओ जब तक तुम्हारा आनंद है। पहला नियम सभी लोग नोट कर लें, ये चीज सबके काम आने वाली, इसीलिए आज एक ही वक्त में सारे नियम बोल दे रहा हूं। तो सारे नियम बोलने हैं, तो इससे पहले कि ध्यान में तुम आओ, पहले के नियम भी बोल देते हैं। ध्यान में वही व्यक्ति सबसे अच्छी यात्रा करता है जो अकेला है। जो ये सोचता है ध्यान कक्ष में और भी लोग ध्यान कर रहे हैं, वो कभी ध्यान में गहरे नहीं जाता। ध्यान में गहरे जाने का पहला नियम कि आप अकेले हो और कोई नहीं है, आप और आपका परमात्मा, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। ये पहला नियम। दूसरा नियम, अगर ध्यान में चले गए हो तो उसके बाद वापसी आते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखो। लोग ऐसे वापस आते हैं, लेटे हैं, फिर जैसे ही उठते हैं, इधर देखा, इधर देखा, कौन कैसे करके पड़ा हुआ है। ये क्या कर रहे हो भाई? ये क्या जरूरत है इसकी? तुमने एक चीज देखी होगी, नमाज पढ़ते वक्त कुछ लोग एक काम करते हैं, मैं थोड़ा, मुझे ये रखना पड़ेगा तो वो मैं बता पाऊंगा कि उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ते हैं, फिर वो कुछ ऐसे करते हैं। तो सबसे पहला तरीका, आंख बंद करके जो तुमने कमाई की है उसको जिसको भी देखोगे उसको मिल जाएगी। तुम्हारी कमाई तुमने आंख खोलते जिसको भी देखा उसको मिल जाएगी। और यदि तुमने स्वयं को ही देखा तो सबसे पहले तरीका है, अपने हाथों को देख सकते हैं। अरे मेरे हाथ ऐसे ही थोड़ी ना खूबसूरत हो गए, बहुत कमा कमा के इनको दिया है। तो सबसे पहले अपने को दो, फिर अपने को दो, कोशिश करो शरीर को दो, और उसके बाद है कि फिर ऐसे निकलो। अगर आंखें देखें तो ऐसे देखो जैसे परमात्मा देख रहा है, क्योंकि ध्यान के बाद की जो आंख है वही बुद्धत्व के बाद की आंख है। ध्यान के बाद जो तुम्हें एक पल में घटता है, बुद्धत्व के बाद वही तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए घटता है। और उसको एक शब्द कहते हैं, अवाक। आंख खुलती है, तुम नहीं देखते ध्यान के बाद कुछ बड़ा अच्छा सा लगने लगता है यार, बड़ा सुंदर सा, प्यारा सा, इसे बोलते अवाक। तो अवाक रह जाओ। कानों में जो ध्वनि आती है महसूस करके देखो, कितनी मधुर, कितनी प्यारी। अगर शांत होकर देखो तो ये पंखे के चलने की आवाजें भी जो हैं वो एक काम करती हैं संगीत का। उसी प्रकार तुम्हारे नासापुटों में जो खुशबू जाती है वो भी गहनतम, गहरे से गहरी। तो तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं, पांचों में से कोई एक इंद्रिय सर्वाधिक संवेदनशील होगी। नानक की कानों की इंद्री बहुत संवेदनशील थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि परमात्मा उस आवाज के रूप में है जिसे उन्होंने ओंकार कहा। मोहम्मद ने लोबान की खुशबू को जब पहली बार सूंघा तो मोहम्मद ने कहा कि ये अल्लाह की खुशबू है। इसका मतलब है उनकी नाक की सेंसिटिविटी बहुत हाई होगी। और आप सब में से 5 इंद्रियों में से कोई एक इंद्री बहुत ऊंचे अवस्था पे होती है, और वही द्वार बनेगी तुम्हें परमात्मा को चखने का। किसी की आंख बनेगी तो वो कहेगा मैंने देखा है अल्लाह को, कोई कहेगा मैंने महसूस किया, यानी कि उसकी जो है स्किन ऐसी है जो महसूस कर पाती है, एहसास कर पाती, फील कर पाती। तो 5 इंद्रियों में कोई एक इंद्री किसी की कारण बनेगी। तो तुम्हें करना यह है कि 5 इंद्रियों को उस वक्त तुम छोड़ो और पहचानो कि वो कैसे देख रही हैं। और तीसरी कोशिश करो, जो कि आप लोगों को मैं यहां सिखाऊंगा, वो ये
कि ध्यान, जैसे मैंने कहा, पहली अवस्था यह है कि तुम ध्यान से तब वापस आओ जब ध्यान समाप्त हो गया हो, जब तुम्हारा आनंद समाप्त हो गया है, अब तुम बाहर आओ। लेकिन दूसरी अवस्था है, ध्यान अभी है, उसके साथ बाहर आओ। और तीसरी अवस्था है कि ध्यान अभी है, उसे लेके ध्यान कक्ष के बाहर जाओ। चौथी अवस्था है कि उसे यहां से निकल के आश्रम के पूरे प्रांगण में फैला पाओ। और उससे आगे की अवस्था है कि जब तुम्हें ध्यान कक्ष का आनंद अपने प्रांगण में फैलाने की कला आ जाए, तो धीरे धीरे उस ध्यान को लेके अपने घर तक पहुंचो, अपनी दुकान में ले जाओ, अपने संसार में ले जाओ, अपने मित्रों के बीच ले जाओ, खाते पीते ले जाओ, हर जगह उसको तुम ले जाओ। और अगर कभी वो चूकने लगे, कभी ऐसा लगे कि वो खो रहा है ध्यान, तो तुरंत अपनी इंद्रियों को याद करो। जो देखते हो, तो वो आंख जो ध्यान के बाद की थी, उस आंख को फिर से वापस लाओ। स्मृति में तुम्हारी है, उसे तुरंत कहो कि वापस आओ, मैं फिर से अवाक रह जाना चाहता हूं। चाल चलते हो, तुम देखो चल के, हाथ चलाते हुए आनंदित होते हो तो हाथ चला के चलो, कोई धीरे चल के आनंदित होता है तो वैसे चले। हर व्यक्ति की एक चाल होती है जो उसे खोज लेनी है। हर व्यक्ति के बैठने का एक ढंग होता है जो आनंदित होने का ढंग होता है। जैसे मैं बैठता हूं तो मुझे ऐसे बैठना बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी अगर इस पैर को इस पैर पे भी रख ले, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब ऐसे बैठना पड़े तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी कसरत कर रहे हैं, आनंद होता है। तो जो भी आनंद को उपलब्ध होगा, उसके बैठने के ढंग अलग हो जाएंगे, चलने के ढंग अलग हो जाएंगे, बात करने के ढंग अलग हो जाएंगे। उसके एक्शंस ऐसे होंगे जो फुटप्रिंट की तरह जो है जगह जगह फैल जाएंगे। और तुम दिन भर करते क्या हो? सोते हो, चलते हो, उठते हो, बैठते हो, बोलते हो, खाते हो, पीते हो, नहाते हो, जो भी करते हो, तुम्हारे सभी कृत्यों में जो तुम्हारी 5 इंद्रियों ने स्वाद लिया है ध्यान कक्ष का, यदि तुम्हारी स्मृति में रहा, तो तुम अपने सभी कृत्यों में उसके चिन्ह ढूंढ लोगे। और जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है, वो व्यक्ति 24 घंटे अपने जीवन को ध्यान से भर पाता है। मेरी ये बात कितने लोगों को समझ में आई? जबरदस्ती हाथ मत उठाना, जिनको वाकई में समझ में आए हो वो उठाना। बहुत सहजता के साथ तुम उसको अपने पूरे जीवन में फैला सकते हो। और जिनको नहीं समझ में आई, वो भी परेशान ना हो, मैं प्रयोग के रूप में उन्हें करवाऊंगा। ऐसे ध्यान करवा रहा हूं, कल मैं आप लोगों को छोड़ के चला गया था, आज करवाऊंगा, बैठूंगा, उठवाते वक्त भी सिखाऊंगा कि कैसे उठना है। भले ही मुझे मालूम है एकदम ध्यान नहीं घटेगा, लेकिन उठने की कला सिखाऊंगा। यहां तो 3 दिन सीखने आए हो, इंप्लीमेंट करने के लिए तुम्हारा घर है। और पूरा इंप्लीमेंट करना हो तो फिर यहीं रुक जाओ। लेकिन यहां खतरे हैं, थोड़े से खतरनाक आदमी के साथ रहना पड़ता, वो तुम्हारे मन पे दिन भर चोट करता रहेगा, तुम्हें बैठने ही नहीं देगा। तुम्हारा मन थोड़ा सा आराम पाएगा, वो फिर उसको टीप मारेगा, उठ भाग। तो ध्यान के संबंध में 24 घंटे जिन्हें बनाना हो, उन्हें सबसे पहले ध्यान कक्ष में अपनी आंख, अपने कान, अपनी नाक, अपनी आंख, अपनी स्किन, इनके साथ मैत्री बनानी पड़ेगी। ध्यान करके अपनी ऊर्जा जो कमाई है तुमने, वो दूसरों को देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे खुद के पास होना चाहिए। वो तुम्हारी कमाई है, बांटने की जरूरत नहीं, अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएगी। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोग सभी ध्यान प्रयोग जितने कराए जाएंगे उसमें पालन करेंगे। नंबर 1, यहां ऐसे ध्यान करना है कि जैसे अकेले हैं। नंबर 2, यहां पे ध्यान करते वक्त प्रवेश की बात करनी है, ध्यान से कब वापस आना है इसका चुनाव आप स्वयं करेंगे। नंबर 3, आप उठते वक्त जो हैं
वो आपको अपने को ही प्रेम करना है, अपनी दृष्टि अपने पे ही डालनी है, दूसरे पे नहीं। ध्यान कक्ष के बाहर भी निकलें तो गर्दन ऐसी झुका लें कि आपकी आंखें केवल आपके पैर को देख पाएं, ना कि कौन पड़ा है, कौन क्या कर रहा है, उस पर आपकी निगाह जाए। नंबर 4, आप धीरे धीरे बाहर निकलें, अपनी आंखों से, कानों से परमात्मा को महसूस करें, क्योंकि आप क्षण भर के लिए ही सही एनलाइटेड तो हो ही जाते हैं। ध्यान करना व्यर्थ कभी नहीं जाता। बस ये है कि ध्यान करने के बाद बस उतनी ही सैलरी मिलती है जितनी आपने ऊर्जा लगाई। 1 घंटे की ऊर्जा लगाई, 2 मिनट के लिए आपको सैलरी मिलेगी आनंद की। जो लोग अपने पूरे जीवन को ध्यान के लिए लगाते हैं, उनको ही पूरे जीवन की सैलरी मिलती है। आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो आपकी ऊर्जा लगाने के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो भी ध्यान करेंगे उनमें इन बातों का ध्यान रखेंगे, और ध्यान में ध्यान भी ना रख पाए तो खाक ध्यान में गए। ध्यान में ध्यान रखना तो आना ही चाहिए। और कोई? वर्लिंग ध्यान में कहीं शरीर से बाहर न निकल जाऊं, वो डर से मैं ठीक सम्मिलित न हो पाया। भीतर जो डर बना रहा वो कैसे निकाले? उसके लिए हमने ऊंचाई पे बिल्डिंग बनाई है, वहां से जाके कूद जाओ। कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे डर हैं काहे काहे के? तुम हो क्या? तुम्हारे जो डर हैं वो किस चीज को खोने के डर हैं? वो उसी चीज को खोने के डर हैं जिसे तुम्हें लगता है तुमने पा लिया। किसी को लगता है परिवार पा लिया, छूट जाएगा। किसी को लगता है नौकरी पा ली, छूट जाएगी। किसी को लगता है प्रेमी प्रेमिका पा ली, छूट जाएगी। किसी को कोई पद पा लिया है, वो छूट जाएगा। किसी ने कहीं अहंकार निर्मित कर लिए, वो छूट जाएंगे। छूटने का डर। और ध्यानी को एक चीज तो ध्यान रखनी चाहिए कि छोड़ने की कला आनी चाहिए। जिसे छोड़ने की कला नहीं आती वो ध्यान का बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है। और छोड़ने की कला के लिए बचपन से हमारे माँ बाप पहले ट्रेनिंग देते थे, जाओ बाबा को दे आओ कुछ। बाबा आया है, जाओ बेटा पैसे दे के आओ। लेकिन अब हम क्या कहते हैं? ये बाबा ठग रहा है, ये बाबा पैसे लेके पता नहीं क्या करेगा, ये बाबा गलत है, इन्होंने भिखारियों की भीड़ बढ़ा रखी है। अरे तुम अपने को बुद्ध बनाने की भीड़ की तरफ बढ़ाओ ना। तुम्हें क्या चिंता है कि भिखारी भिखारी रह जाएगा? बड़े ज्ञानी हैं लोग, कितने बैठे, इसको नहीं देना चाहिए, हम तो पेप्सी वाले को ही देंगे, भिखारी को देंगे, वो तो भिखारी बन जाएगा। पेप्सी वाले को देंगे, वो तुम्हें भिखारी बनाएगा, ये तुम्हें कभी ख्याल नहीं आता। तो देने की कला सीखो, बांटने की कला सीखो। जितना ज्यादा बांटने की कला आएगी उतना ही तुम्हारे अंदर से भय विदा होगा। और कोई तरकीब ना पहले कभी थी ना फिर कभी होगी। लेकिन तुम देना जानते नहीं, तुम तो सिर्फ लेना जानते हो। धन तुम्हें लेना है, पद तुम्हें लेना है, सब कुछ तुम्हें लेना ही लेना है, देना कुछ है ही नहीं। और यही चीज मैं फिर बार बार कहता हूं, शिष्य वो नहीं है जो गुरु से कुछ मांगने जाए, शिष्य वो है जो गुरु को कुछ देने जाए। लेकिन जब देने जाए शब्द मैं कहता हूं तो पैसा मत समझ लेना। देने जाए का अर्थ है कि न्यौछावर करे, अपने को छोड़ दे। दिव्या आई थी मेरे पास, मैं कहानी कहते हुए नहीं थकता हूं बार बार। दिव्या आई थी मेरे पास, एकमात्र व्यक्ति है मेरे पूरे जीवन का जो इसलिए नहीं आया मेरे पास कि उसे कुछ पाना था, जो इसलिए आया कि उसे कुछ करना था। मैंने उससे कहा था, मैंने कहा क्यों आना है मेरे पास? आश्रम नहीं, कुछ नहीं, फकीर हूं, आश्रम कभी बन जाएगा तो आ जाना। उसका एक ही जवाब था, आप जो करना था कर चुके, आश्रम हम बनाएंगे आपके लिए। वो मांगने नहीं आई, वो देने आई थी। और उसके पास कुछ था नहीं, ये मत समझ लेना कोई बहुत रईस घर की लड़की होगी, आएगी और सब बना देगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब छोड़ छाड़ के फकीर आ गई थी और खड़ा कर दिया। एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति ने ये कर डाला। वही ओशो के प्रेम में एकमात्र सखा ने
ये आश्रम बना डाला, ना किसी से चंदा मांगा ना कुछ, अकेले। तो सोचो अगर जितने लोग यहां बैठे हैं इतने ही लोग मात्र देने की कला से भर जाएं तो पृथ्वी में कितनी बड़ी घटना घट सकती। सब लेने की कला से भरे हुए हैं, देने की कला लोगों को आती नहीं। और एक मैं हूं, कल मैंने खाने का कुछ हो रहा था तो नियति मेरे पास आई, कहने कि स्वामी जी मेरा भाव है कि लड्डू लोगों के लिए हम बनवाएं करवाएं। मैंने कहा करो बेटा, जरूर करो, जरूर करो, जितना भी कर सकते हो। नियति को मैंने कहा तुम स्वतंत्र हो, जितना भी तुम लोगों के लिए कर सकते हो बेहतर से बेहतर, तुम मां हो, तुम करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। देने में भी कोई लिमिटेशन होती, लेने में लिमिट होनी चाहिए। और जो देने की कला नहीं जानते, अब तो वैज्ञानिक इसको खोज चुके हैं कि जो व्यक्ति देने की कला नहीं जानते उन्हीं को कब्ज होती है। कंजूस प्रवृत्ति के लोग। तो जब तक देने की कला नहीं जानोगे भय रहेगा। और भय, एक बात ध्यान रखना, भय से बहुत खतरे हैं। ध्यान की अगर बहुत अच्छी स्थिति आ गई और उस वक्त भय आ गया तो परमात्मा जो प्रसाद तुम्हें देने आता है, अगर तुम उसको लेने लायक नहीं हुए तो वो उल्टा जहर के रूप में तुम्हारी जिंदगी में शामिल होता है। न जाने कितने साधक उस अवस्था पे पागल हो जाते हैं। ये बात भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं ध्यान ही करो, ध्यान करने से पहले उसके खतरों से भी वाकिफ हो लो। मैंने न जाने कितने ऐसे ध्यानियों का जो पागल हो जाते हैं इलाज किया है। इस गांव में भी जब मैं आया था, कई साल पहले की बात है, तो यहाँ पे भी एक व्यक्ति आए थे ऐसे, हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं, उनको याद होगा। ध्यान की वजह से एक अच्छे मौके पे जब कुंडलिनी जागरण की घटना होने वाली थी, उनको भय आ गया और उसकी वजह से उनके शरीर में बहुत दिक्कतें पैदा हो गई। ठीक किया उनको, वापस लाए उनको, लेकिन नुकसान तो हो ही चुका था ना। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर देना चाहता हूं ताकि आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तस्वीर हो कि ध्यान में यात्रा करनी है या नहीं करनी है। और विश्वास मानना, मेरी इन बातों को सुनने के बाद यदि 20-50 लोग ध्यान करना छोड़ दें तो मैं बिल्कुल आभारी होऊंगा उनका कि उन्होंने बात समझी और अभी ध्यान में गति ना करके जगत में अपनी गति करने के लिए बढ़ गए। कोई बुरी बात नहीं है। बहुतेरे हैं घाट, बहुत तरीके हैं जिससे परमात्मा पहुंचाता है। बस तुम्हें इतनी ईमानदारी दिखानी है कि जो करो पूर्णता से करो, भयमुक्त होके करो। हमारे इस जन्म में, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में किस किस का कितना सहयोग है? जब से आंख हुई जगत गुरु हो गया। तुम पूछते हो किस किस का सहयोग? महावीर से अगर तुमने प्रश्न पूछा होता तो महावीर कहते हैं कि एक चींटी का भी सहयोग है। इसीलिए वो एक चींटी के भी मरने पे पीड़ा से भर जाते हैं। इन पंखों का भी सहयोग है, इस फर्श का भी सहयोग है, जिस पे तुम सोते हो उस बिस्तर का भी सहयोग है, जो तुम खाते हो वो जो बनाता है उसका भी सहयोग है। ध्यान कक्ष में जो तुम्हें ध्यान करा रहा है सिर्फ उसका सहयोग नहीं है, उस ध्यान कक्ष में जो झाड़ू लगा रहा है उसका भी सहयोग है। तुम्हारा भी सहयोग है, तुम्हारे माता पिता का भी सहयोग है, तुम्हारे पड़ोस में जिन लोगों ने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई उनका भी सहयोग है। सहयोग किसका नहीं? क्योंकि ये मन की आदत है, वो कहता बस एक बता दो जिसका सहयोग है, हम उससे ही निपट लेंगे, उसको ही जाके हम चढ़ावा चढ़ाए आएंगे। और मैं कहता हूं किसका सहयोग नहीं है, कैसे बताऊं? मेरे पास जब कोई ध्यान करने आता है,
यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो आप लोग अभी इतनी फुर्सत ही नहीं हो, 3 दिन के लिए तो बामुश्किल आ पाए। तो रजिस्ट्रेशन कराया था 100 लोगों में, 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराते शुल्क तो जाता नहीं, इसलिए 40-50 ने सोची नहीं भी आएंगे तो क्या। और हमें भी पता है कि 40-50 ऐसी मक्कारी दिखाएंगे, इसलिए हमने भी 100 का करवाया था। हमारे पास भी जितनी व्यवस्था है सही उचित उतनी करवाएंगे, 50-60 आ जाएंगे, 20-25-30 यहाँ के होंगे, इतने लोगों की व्यवस्था है, बढ़िया है। कहने का अर्थ ये है कि जब कोई मेरे पास आता है ध्यान करने के लिए तो मैं उसे 24 घंटे तक बात भी नहीं करता और पूछता यार स्वामी जी आपके पास आए, इतने दिन से आना चाहते थे, सब कुछ करके आए, अब आप बात भी नहीं कर रहे भी। मैं कहता था पहले 24 घंटे जहां तुम रुके हो उस कमरे से मैत्री करो, उस बिस्तर को पहचानो, उस गिलास को, उस प्लेट को जिसके तुम खाना खाओगे, पानी पियोगे, उसको धन्यवाद दो। पहले तुम कम से कम 24 घंटे तक अपने चारों तरफ की चीजों से मैत्री करो, क्योंकि ध्यान में ले जाने में मैं तो सिर्फ बातें करूंगा, सहयोगी तुम्हारा बिस्तर बनेगा, तुम्हारी तकिया बनेगी, तुम्हारा बर्तन बनेगा, तुम्हारा पंखा बनेगा सहयोगी, तुम्हारा एसी बनेगा सहयोगी, तुम्हारा कमरा बनेगा सहयोगी, सब सहयोगी हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं। और तुम सोच रहे हो कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बस मैं वो बता दूं। एक किसी के हाथ पे छोटा सा जो बाल है ना, वो भी सहयोगी है तुम्हारी यात्रा में, भूल के भी उसे छोटा मत समझ लेना। जिन्होंने ये जाना है वही लोग पूरे जगत के प्रेम से भर पाए, क्योंकि उन्हें पता है कि सबका सहयोग है। आज इस आश्रम के बनने में सिर्फ उनका सहयोग नहीं है जो मेरे मित्र हैं, उनका भी सहयोग है जो मेरे शत्रु हैं, सबका सहयोग है। हर जगह हर चीज में सबका सहयोग है, और जितनी बड़ी यात्रा उतना बड़ा सहयोग। अंतर यात्रा है तो फिर पूरे जगत का बड़ा सहयोग लेना पड़ेगा। पेड़ों से बात करनी होगी। लोग कुर्सी उठाते हैं, ऐसे ऐसे खींचते हैं, एकदम आवाज आती, कर्कश आवाज आती है। मैं कहता क्या कर रहे हो? कहते स्वामी जी कुर्सी खसका रहे थे। हमने कहा उठा भी सकते थे, तुम्हारे खसकाने से उस कुर्सी को कितना दर्द हुआ तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन लोगों को नहीं दिखाई देता है। अरे क्या कुर्सी है, इससे क्या फर्क पड़ता है, चलो करके देखो। रजनीशपुरम में सेवा सहयोग के लिए रुकना हो तो क्या करना? रुक जाओ। जब रात को आरती या आजान होती है तब कुत्ते भौंकते हैं, तो उस वक्त को उनका क्या ताल्लुक है, कृपया समझाइए। वो कुत्ते तुम्हारे मित्र हैं, तुम भूल गए जब तुम कुत्ते के रूप में रहे होगे, 84 लाख योनियों से गुजरे हो, ऐसा तुमसे सब कहा तो गया है, तो क्या तुम कुत्ते नहीं रहे होगे कभी? तो वो कुत्ते जो चिल्लाते हैं तुम्हें ध्यान करने के बाद, वो जो मक्खियां तुम्हें छूती हैं ध्यान करने के बाद, वो कीड़े जब तुम्हें काटते हैं ध्यान करने के बाद, वो सब तुमसे कहते हैं मित्र तुम यहां कैसे पहुंच गए? तुम भी तो कभी कुत्ते ही थे, तुम कैसे आए हो यहां? और तुम सोचते हो ये कुत्ते तंग कर रहे हैं, असल में वो तुमसे पूछ रहे हैं कि मित्र हमें भी बताओ, रजनीशपुरम हमें भी आना है। लेकिन तुम्हारे पास स्मृति नहीं है कि तुम कुत्ते से इंसान में कैसे आए, तो तुम उन्हें बताओ भी क्या? तुम उनको दुश्मन मान बैठे हो, वो सब मित्र हैं। कहते हैं कि गुरुडम इस राह की सबसे बड़ी रुकावट है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इस रास्ते पे गुरुडम आएगा जरूर, और जब गुरुडम आएगा तो अगर तुमने अहंकार किया कि वो तुमसे छोटे हैं, वो तो कुत्ते और तुम बड़े इंसान हो गए हो, तो तुम्हारा अहंकार तुम्हें तबाह कर देगा। वो तुम्हारे लिए नीचे गिरने का 99 का सांप बनेगा। 99 का सांप तो याद होगा ना, सांप सीढ़ी का। वो 99 पे क्यों है? 100 पे नहीं है, 99 पे ही है। नीचे ले आएगा, फिर तुम यात्रा करोगे।
लेकिन कोई ऐसा होता है जो अहंकार की बजाय दूसरों को मार्ग बताता है, कहता है भाई हम ऐसे यहां तक आए, वो पहुंचता है। जीवन में दूसरों को रास्ता बताने वाले, सही रास्ता बताने वाले अपनी अंतिम यात्रा पे पहुंचते हैं। ध्यान रखना, अभी पूर्ण नहीं हुए। बुद्ध की कहानी तुम्हें याद होनी चाहिए कि बुद्ध कहते थे कि कुछ साधक मित्र थे जो उनके साथ साधना करते थे, लेकिन वो बुद्ध को बहुत महान मानते थे कि बुद्ध घंटों बैठे रहते थे और वो 1-1, 2-2 घंटे मुड़ जाते थे। बुद्ध को महान मानते थे। जब तक बुद्ध पूर्ण नहीं हुए थे, बुद्ध उनको बहुत पूर्ण नजर आते थे। कहते हैं ना कि एक छोटे साधक को एक बड़ा साधक बुद्ध नजर आता है, बाकी सभी साधकों को बुद्ध जो है भ्रष्ट नजर आता है। तो बुद्ध के उनके साथ जब थे तो वो बुद्ध से निश्चित पूछते होंगे मार्ग, और बुद्ध उन्हें बड़े प्रेमपूर्ण बताते होंगे कि भाई तुम ऐसा करो, ऐसा करो। और बुद्ध की वो करुणा अपने मित्रों के प्रति उन्हें बुद्धत्व तक लेके गई। और तुम कहते हो कि कुत्ते भौंकते हैं। क्या करा उन्होंने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुमने कभी ऐसी कोई घटना सुनी कि जंगल में बैठा कोई एक साधक साधना कर रहा था और पीछे से शेर आया उसे खा गया? सुनी? ऐसी घटना क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत साधक साधना करते हैं जंगल में जाके। बताओ, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, शेर भी मेहनत की कमाई खाता है। शेर उसी का शिकार करता है जिसे पहले दौड़ाता है, बैठे हुए को कभी नहीं खाता। हाँ, भगा भगा के वो गिर पड़े तब पकड़ के खाता है, क्योंकि उसे अपने भोजन को टेस्टी बनाना होता है। कहते हैं ना, मेहनत का रस बड़ा, कहते मेहनत का फल मीठा होता है। तो जो वो जानवर बैठा होता है, वो जब भागता है तो उसके शरीर में खून का दौरान तेज होता है, उसका शरीर जो है वो स्वाद बन जाता है। शेर तब खाता है। तो कुत्ते तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? वो कुत्ते नहीं थे। यहां जो कल भौंक रहे थे वो सियार थे, तुमने उन्हें कुत्ते समझा। तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। सोचने की जरूरत ये है कि तुम किस लिए, तुम ध्यान कर रहे थे, तुम्हें कुत्ते दिखाई दे रहे थे। उन कुत्तों को तो तुम दिखाई नहीं दे रहे थे ध्यान करते हुए। उन कुत्तों ने तो एक बार भी मुझसे आके शिकायत नहीं की कि भाई ये कौन आ गए हैं ध्यान करने वाले। ध्यानियों को बड़ी शिकायत है कि कुत्ते ध्यान नहीं करने दे रहे। जब तुम अपने साथ होते हो तब अगर दूसरा हो तो समझ लेना तुम ध्यानी हो ही नहीं। जब तुम अपने साथ होते हो तो फिर होता रहे कुछ भी। कहते हैं कि लैला मजनू की वो कहानी है, वो कहते हैं कि एक बार मजनू लैला की याद में जा रहा था और किसी नमाजी के सामने से गुजर गया। उस नमाजी ने उससे कही, कहने कि तुझे दिखाई नहीं देता, मैं नमाज में हूं, तू मेरे सामने से गुजर गया। मजनू कहने लगा, मेरे सामने जब लैला होती है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और तुम खुदा के सामने बैठे हो, तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूं। तुम ध्यान में बैठे हो, तुम्हें कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को मच्छर दिखाई देते हैं, किसी को कीड़े दिखाई देते हैं, ध्यान नहीं दिखाई देता। ध्यान के लिए आए वो नहीं दिखाई देता। तो ध्यान से ध्यान करो, ना कर पाओ तो ध्यान से प्रेम करो। जिस दिन प्रेम से ध्यान कर लोगे उस दिन जानोगे कि दूसरा होता ही नहीं, तुम ही होते हो। प्रश्न पूरे हो चुके हैं और ये सेशन 2 घंटे का हो चुका है। क्या आप लोगों के अंदर ध्यान में यात्रा करने के लिए ऊर्जा बची है? ऊर्जा आई? देखो भाई, कहते हैं कि अगर किसी आदमी के शरीर में ऊर्जा ना बची हो तो ताकत का इंजेक्शन भी कुछ नहीं करता, क्योंकि ताकत का इंजेक्शन भी कहता है कि तुम्हारे अंदर ताकत होगी, उसी को हम निचोड़ के लाएंगे।
लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात यह है कि मुझे तो पहले चेक करना पड़ेगा थर्मामीटर लगा के कि अगर ताकत है तो आगे की बात करें, नहीं तो हम भी जाके आराम करें, तुम भी जाके आराम करो।